हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी पढ़ाई। जी हां, आप किसी भी क्लास में हो, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के बच्चे अगर हो आप अब बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो अपने इंग्लिश मीडियम बोर्ड की किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आपके सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स की पूरी पढ़ाई पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। जो वीडियोस होते हैं टॉप क्वालिटी रिच, जी हां, जिसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। सारे वीडियोस आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं, सारे अरेंज होते हैं एक अच्छे से प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, सो दैट आपको बिल्कुल भी सरवाइव या बोलते हैं ना परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी आपको वीडियोस देखने के लिए। तो वीडियोस देखो, जैसे एक टॉपिक देख लिया, दूसरा टॉपिक जैसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा वीडियो आपके पास, तीसरा टॉपिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में दिखने लगेंगे, तो आपको वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं गौर से सुन लो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल भाई आप ही के लिए काम कर रहा है। जो बच्चे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, ये 6 क्लासेस जो है ना, 7 क्लासेस 6 से लेकर 12वीं क्लास तक जो भी पढ़ाई कर रहा है यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से, तो भाई वो बढ़िया तरीके से जा सकता है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से रेगुलर फॉर्मेट में पढ़ाई वहां पर अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर सकते हैं। अगर नोट्स की बात करें तो कक्षा 6 यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो अपने लिए बढ़िया हर सब्जेक्ट के बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं भाई हमारी वेबसाइट या फिर हमारे एप्लीकेशन पर जाकर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आज के सेशन में अपन क्या पढ़ेंगे भाई, जीशान सर के साथ आज पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो चैप्टर 1 है उसके MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम 36 to 40। 5 क्वेश्चंस हैं। देखो जो MIQs अभी अपन अप कर रहे हैं ना, दीज MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर सीरियसली इंपॉर्टेंट, और ये बड़े क्वेश्चंस हैं राइट। इनके सॉल्यूशंस बड़े हैं, इनका एक्सप्लेनेशन थोड़े लेंथी है, इसलिए इन वीडियोस के हिसाब से मैं अगर चलूं तो मैंने 5-5 क्वेश्चंस जानबूझकर लिए हैं, ताकि आपको 5 क्वेश्चन अगर आप सीखो तो 5 कायदे से सीखो यार, तरीके से सीखो, है ना। चलिए पेन कॉपी नोटबुक तो सब निकाल के बैठे हो ना, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन दैट इज 36th क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज 36th क्वेश्चन बेटा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट अ फंक्शन f R2R गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, a इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ बाइजेक्टिव। देखो बाइजेक्टिव फंक्शन हमें अगर प्रूव करना है, बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 on 2, समझ रहे हो ना। यस सर, तो कैसे प्रूव करते हैं भैया, बाइजेक्टिव का मतलब है पहले 1 1 प्रूव करो इस फंक्शन को, और फिर इसी फंक्शन को आप on 2 प्रूव करो। तो चलिए शुरू करते हैं सर, है ना। पहले फंक्शन डिफाइंड कैसे है बेटा, ये देख लो, fx इज डिफाइंड बाय ax प्लस b। ax प्लस बी अगर आपको ध्यान से देखने में नजर आ रहा है तो ये एक लीनियर फंक्शन है बेटा, ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का जो फॉर्मेट होता है, जो लिखने का तरीका होता है, इट इज ax प्लस बी, है ना। याद रखना a इज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है इनका कि भाई साहब x के पास जो कोएफिशिएंट है ना a, वो 0 नहीं हो सकता। a कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, है ना। और इन्होंने साइड में ये भी लिख कर दिया a और b दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो a एंड b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर होंगे। कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस a 0 नहीं होगा। डन सर, क्लियर है। अब चलते हैं, सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को अपन बाइजेक्टिव कराने के लिए सबसे पहले इसको 1 1 प्रूफ कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने हेडिंग डाली 1 1 कि सर ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुन लो। ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है भाई। 1 1 के लिए क्या करते हैं बॉस, कि हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है दो इनपुट्स ले लेते हैं। लेट x1 एंड x2 आर 2 इनपुट्स। हमने 2 इनपुट्स ले लिए, x1 और x2। इनपुट x बता इनपुट्स होते हैं, x वैल्यूज होती हैं जो रखी जाती हैं फंक्शन में। अब अगर मैंने x1 और x2 पुट किया है तो ये कहां से होंगे बेटा, सर ये फंक्शन R2R चल रहा है। फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम रियल नंबर का सेट टू रियल नंबर का सेट, ठीक है, रियल टू रियल जा रहा है सर। तो हमें समझ में आ गया कि सर हो ना हो, ये जो x1 और x2 इनपुट वैल्यूज है ना, ये पहले वाले सेट से ही
बिलोंग करेंगी। तो सर हम क्या बोलेंगे यहां, हम बोलेंगे सर कि x1 एंड x2 बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, रियल नंबर के सेट से, मतलब कोई ना कोई रियल नंबर्स होंगे ये दोनों, ठीक है। अब क्या करते दूसरा स्टेप, सर इन दोनों इनपुट से जो आउटपुट्स बनेंगे fx1 fx2 उन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है सर। तो यहां लिखते हैं लेट fx1, x1 का आउटपुट fx1 और x2 का आउटपुट fx2, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। fx1 और fx2 को मैंने इक्वल मान लिया कि भैया x1 जो भी एलिमेंट है इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा fx1, x2 जो भी एलिमेंट है इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा fx2, दोनों आउटपुट को मैंने इक्वल मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा और सॉल्व करके देखेंगे क्या x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं। आ जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं आए तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। आ गए तो भैया 1 1 हो जाएगा, ठीक है सर। x1 अगर मैंने यहां 1 रखा तो मुझे यहां भी 1 रखना पड़ेगा, fx1 होगा ax1 प्लस b, है ना। ax1 यहां लिखेंगे बेटा ax1 प्लस b। fx2 अगर मैंने यहां 2 रखा तो यहां भी 2 रखना पड़ेगा, ax2 प्लस b, ax2 प्लस b। सर काटा पीटी करते हैं तो भैया b से b कट गया, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास बचा ax1, ax1 इज इक्वल टू ax2, ठीक है। a से a काट दो बेटा, दोनों में मल्टीप्लाई है, तो क्या बचा हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 बचा सर, और ये हो गया हमारा 1 1 प्रूफ, है ना। x1 x2 अगर आ जाए तो f इज 1 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, नो समस्या सर, ये कंप्लीट हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे fx को ऑन टू, के fx ऑन टू भी है। अगर fx 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ करा दिए गए तो समझ जाना fx जो फंक्शन f है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए सर ऑन टू प्रूफ करा देते हैं। नेक्स्ट सेटिंग इज हमें ऑन टू कराना है, इसको पहले क्लीन कर देता हूं मैं, ठीक है। अब ऑन टू करते हैं सर, अपन अब सीधे सीधे ऑन टू प्रूफ करेंगे। चलो भाई अब अपन ऑन टू और देख लेते हैं इसको ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। ऑन टू प्रूफ करने का भी तरीका बेटा स्टेप बाय स्टेप हमें पता है, तो हमने लिखा सबसे पहले ऑन टू, और ऑन टू के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है दोस्त, हमें सबसे पहले अपना फंक्शन कॉपी करना पड़ेगा। तो सर जी हमारा फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू हाउ मच, ये दिया गया है ax प्लस बी सर, ठीक है दोस्त, ठीक है, ax प्लस बी, ओके सर। स्टेप नंबर 2 होता है बेटा y के इक्वल ले लो fx को, है ना। fx हटाओ, fx के लिए अपन y लिख लेंगे सर, तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी। स्टेप नंबर 3 होता है बेटा, जैसे ये y इज इक्वल टू लिखा ना, तो x इज इक्वल टू लिखो, x के इक्वल बनाओ। तो सर x के इक्वल क्या बनेगा बेटा, x के इक्वल बनेगा y माइनस बी अपॉन a इज इक्वल टू x, ठीक है। ये x के इक्वल बन जाएगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, पलट के लिख दो यार इसको, x इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन a। ये हो गया भाई हमारे पास जो आना था चीज आ गई, ठीक है, डन सर। अब ऑन टू कहता क्या है ये देख लो, जल्दी से समझ लो ऑन टू कहता क्या है। ऑन टू कहता कि आपके पास जो दो सेट है, एक डोमेन और एक कोडोमेन, R टू R मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है सर। ये फंक्शन जा रहा है, दिस इज फंक्शन f। अब देखो ऑन टू कहता क्या है, ऑन टू कहता है कि सेकंड सेट में यानी कोडोमेन वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स का पहले वाले सेट में कनेक्शन होगा, इन सारे एलिमेंट्स का पहले वाले सेट में प्री इमेज होगा, बस ये कहता है, ठीक है भाई। तो यहां कौन है भैया, इसके अंदर कौन छुपा हुआ है, इसके अंदर y छुपे हुए हैं। इसके अंदर कौन छुपा हुआ है बेटा, इसके अंदर x यानी इनपुट छुपे हुए हैं, ठीक है सर। हम ऑन टू की जब बात करते हैं ना तो वी स्टार्ट विद y, हम y से स्टार्ट करते हैं, यानी सेकंड वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो y बन के आएंगे उन सबका यहां x जरूर होगा, उन सबका यहां पर एक एलिमेंट यानी प्री इमेज जरूर होगा। अब y में कौन कौन है, y में ऑल रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स। सेट देखो ना, सेट क्या है यार, R सेट है सर ऑल रियल नंबर्स का, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया y इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है भाई। इसके बाद क्या किया जाएगा, अब y रियल नंबर है तो y की जगह अपन क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 0 √3, मतलब हम सारे नेचुरल नंबर्स भी ट्राई कर सकते हैं, हम सारे नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, होल नंबर्स, रैशनल, इररेशनल, जो आपके मन में आए आप y की जगह वो पुट कर सकते हो। और आप पुट करने के बाद क्या देखोगे, आप पाओगे कि x एक रियल नंबर आ रहा है, करके देख लो, ठीक है। अगर मैंने y की जगह नेचुरल नंबर्स रखे, y
एक्चुअली याद रखना बेटा, y रियल नंबर है, y रियल नंबर है, y बिलोंग्स टू r। तो हम क्या करेंगे कि सर y सबसे पहले एक काम करते हैं, y हम एक नेचुरल नंबर सबसे पहले मान लेते हैं कि y इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या मान लिया सर, y एक नेचुरल नंबर है। अगर y एक नेचुरल नंबर है तो क्या रख सकते हैं, 1, भाई 1 रख सकते हैं। ठीक है सर, तो 1 माइनस बी है ना, x क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा 1 माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भाई, x अगर y की जगह आपने 2 रख दिया तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस बी अपॉन ए। अगर आपने y की जगह 3 रख दिया तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस बी अपॉन ए। अरे भाई साहब, ये सारे नेचुरल नंबर रखने पर ऐसे ही आते जाएंगे। क्लियर है? यस सर। अब ये कुछ भी आएगा, ये कुछ भी आएगा बेटा, ये एक रियल नंबर ही आएगा, तुम कुछ भी कर लो। क्यों सर, बताता हूं। देखो 1 माइनस बी क्या है, बी एक रियल नंबर है। देखो बी एक रियल नंबर है, देखो बी एक रियल नंबर है। ठीक है, ए भी एक रियल नंबर है, बस ए 0 नहीं होगा। ठीक है सर, डन। यस सर। अब बी 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, देखो रियल है, 1 भी रियल है, बी भी रियल है, और अपॉन में ए भी रियल है। भाई रियल रियल नंबर्स है, रियल माइनस रियल अपॉन रियल, तो ये तो पूरा का पूरा रियल नंबर ही होगा ना, ये तो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा ना। ये 2 है, एक रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, ए रियल नंबर है, रियल 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 सारे रियल नंबर्स की बात हो रही है। इन सभी का जो खेल कूद है भैया, वो रिजल्ट क्या देगा, एक रियल नंबर। ये पूरा रियल नंबर है, सब रियल नंबर आएंगे। अगर तुमने नेचुरल पुट करा तो x की वैल्यू एक रियल नंबर आएगी, ये बात गारंटीड है। तो यहां पर जितने भी x आ रहे हैं, ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है भैया, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इतनी बात क्लियर है सर? यस सर, ये सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। कब, जब तुमने सारे नेचुरल नंबर रखे। अगर तुम सारे के सारे नेचुरल नंबर को छोड़ दो, चलो नेचुरल नंबर ने तो कह दिया कि यहां जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सबके लिए x यहां मौजूद होगा, उन सबके लिए x एक रियल नंबर जरूर होगा। अब मैं रियल की जगह होल नंबर, नेचुरल की जगह होल नंबर ले लूं, 0 ले लूं। अगर x y की जगह, अगर मैं y की जगह होल 0 ले लूं, y की जगह होल नंबर ले लूं, होल का मतलब है 0 1 2 3 है ना, दैट मींस y की जगह 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब आ सकते हैं। 1 2 3 का तो देख ही चुके हैं, जब y 1 लिया तो ऐसा हुआ, जब y 2 लिया तो ऐसा हुआ, जब y 3 लिया। 0 और देख लो, अगर y 0 ले लिया तो बेटा क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 माइनस बी, तो माइनस बी अपॉन ए। अब ये क्या होगा सर, ये एक रियल नंबर है। क्यों है रियल नंबर, b एक रियल नंबर है, a एक रियल नंबर है, 0 नहीं है, नीचे नीचे 0 नहीं है, तो रियल अपॉन रियल, भैया रियल ही तो होगा, रियल नंबर ही तो होगा, तो ये भी रियल होगा। कहने का मतलब ये है, तुम y में कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, क्योंकि y ऑल रियल नंबर का सेट है, कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, फॉर ऑल, बेटा मैं लिख रहा हूं, फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट, यानी कि कोडोमेन। सेकेंड सेट भी लिख सकते हो आप, कोडोमेन फॉर ऑल y, सारे y जितने भी y हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं दूसरे वाले सेट में, कोडोमेन में, यानी ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। हमारे पास एक x आएगा, we will have x। ठीक है, हमारे पास एक x आएगा, we will have x, और वो x किसको बिलोंग करेगा, वो x यहां पहले वाले सेट यानी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। x will belong to रियल नंबर, यानी कि डोमेन, यानी कि प्री इमेज हमारे पास आएगी। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित हुआ f इज ऑन टू। f क्या है बेटा, f एक ऑन टू फंक्शन है, f इज ऑन टू। f हम 1 1 प्रूव करा चुके हैं, f ऑन टू भी हो गया। अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो क्या हो गया, बाइजेक्टिव। लास्ट में एक लाइन लिख देना, f इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। f अपना एक बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो गया भाई, डन है। समझ में आ गई बात? यस सर, समझ में आ गई। तो इतनी बात अगर आपको 36th क्वेश्चन में क्लियर है तो अपन 37th पे आगे चल सकते हैं। ठीक है, ऑन टू का ही नाटक होता है सबसे ज्यादा। ऑन टू समझना एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ऑन टू समझ गए तो फिर आपका टेंशन खत्म हो गई। मैंने जैसे y की जगह नेचुरल नंबर्स पुट करके दिखाए, ऐसे ही y की जगह होल नंबर्स भी पुट करके दिखा दिए। ऐसे ही y की जगह अपन इंटीजर्स भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स भी तो भैया रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं ना इंटीजर्स। तो y एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है, y एक होल नंबर भी हो सकता है, y एक रियल नंबर भी हो सकता है, y एक इंटीजर भी हो सकता है, y एक रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, क्योंकि y इस सेट से है, इस सेट से, और ये सेट रियल है, मतलब सारे टाइप के नंबर्स y हो सकते हैं। तो हम y की कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे इस रिलेशन में, तो जो x आएगा वो रियल आना चाहिए, और वो रियल आ रहा है। फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू r, दैट इज कोडोमेन, यानी इस वाले में। ऑन टू यही तो कहता है, दूसरे सेट में हर एलिमेंट के लिए पहले सेट में प्री इमेज होनी चाहिए, पहले सेट में कनेक्शन होना चाहिए, यही तो कहता है ऑन टू।
तो ये कंप्लीट हो गया सर। क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37th ये रहा, जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है, डन। सर जी इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं लेट ए इज इक्वल टू अ सेट, ठीक है, ए के अंदर एक्स जो है वो हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है सर, ए जो है वो इंटीजर है, ठीक है, सेट ए ले लिया सर, उसके अंदर हमें इंटीजर्स लिखना है। अब वो इंटीजर का जो कॉम्बिनेशन दिया वो ये दिया हुआ है, मतलब जो इंटीजर है x, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी उसको उन्होंने x पुकारा। अब 1 आ सकती है, 2 3 4 जो भी आ सकता है, देखते हैं। x जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x जो है ना वो स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है। क्या मतलब हुआ, x जो है पहली बात तो वो एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब है वही 0 1 2 3 4 -1 -2 यही सब। कौन से, ये जो x है ना ये 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 तक आएगा। क्यों आएगा सर 10 तक, क्योंकि x जो है इतना पार्ट क्या है, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, x जो है वो 10 के बराबर है, मतलब या तो 10 तक आएगा या 10 से छोटा, यानी 10 से छोटे 9 8 7 ये आएंगे, 10 से बाहर आउट नहीं जाएगा, 11 12 13 14 ये सब नहीं आएंगे सर, ठीक है, डन है सर, क्लियर। तो हमने ए निकाल लिया। आगे बात करते हैं, चेक दैट आर, यानी रिलेशन की बात हो रही है बेटा, रिलेशन आर, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन आर, ठीक है सर, अपन ने सेट बनाया और रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी आएगा, ए कॉमा बी का मतलब है एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, रिलेशंस फंक्शंस ऑर्डर्ड पेयर ही आते हैं इनमें। यहां इन्होंने कहा ए एंड बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, रियल नंबर नहीं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ए माइनस बी का मॉड, ए माइनस बी का मॉड, मॉड ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई 2 परफेक्टली, 2 से डिवाइड हो रहा है सर, ये मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब तुम समझो, सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो हमारे रिलेशन आर में सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें समथिंग कॉमा समथिंग लिखा होगा, ये भी हमारा सेट ए से होगा, ये भी हमारा सेट ए से होगा, और ये कंडीशन वो फॉलो कर रहे होंगे, बस इतनी सी बात समझो। ए और बी, ए क्या होता है इनपुट, बी क्या होता है आउटपुट। अब यार अगर हमारा रिलेशन ऑन सेट ए है, आर ऑन सेट ए, ये लिखा हुआ है कि भैया रिलेशन ऑन सेट ए है, देखो रिलेशन इज ऑन सेट ए है ना, इफ चेक रिलेशन आर, आर कहां है, आर सेट ए पर है, तो यार ऑब्वियस सी बात है बच्चा, ए क्रॉस ए हुआ होगा, ए क्रॉस ए हुआ होगा, इसका मतलब क्या है सर, यहां से भैया अपना इनपुट आएगा, इनपुट मतलब सर ए आएगा, यहां से बेटा अपना आउटपुट आएगा, आउटपुट मतलब बी आएगा, तभी तो ये ए कॉमा बी कहलाएगा, है ना, क्लियर है सर, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर हमें रिलेशन ए कॉमा बी समथिंग देखना है और बताना है वो पूरा का पूरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं, ठीक है, रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पूरा रिलेशन अगर हम पता करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑल तो पता कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे उसमें वो आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो भैया सबसे पहले हमने हेडिंग डाली और हमने लिखा सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखते हैं सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता क्या है, सबको पता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले पूछता है कि किस सेट के ऊपर रिलेशन बनाया जा रहा है। अपन ने बता दिया ए सेट के ऊपर बनाया जा रहा है, रिफ्लेक्सिव के नीचे हमने छोटा सा लिख दिया ए, बस। अब रिफ्लेक्सिव अपना काम करना शुरू करेगा, रिफ्लेक्सिव कहेगा कि हमारा जो रिलेशन आर है उसको मैं रिफ्लेक्सिव तभी बोल सकता हूं जब उस रिलेशन के अंदर ए सेट में आने वाले हर एलिमेंट का डबलेट मौजूद होगा। ए सेट में कौन आ रहा है भैया, 0, तो वो कह रहा है कि मुझे 0,0 चाहिए, इसमें 1 आ रहा है सर, तो वो कह रहा है मुझे 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, 3,3 चाहिए, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए। मतलब कुल मिला के रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा, ये रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव तब कह पाएंगे जब इसके अंदर दी हुए ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो सेम कॉमा सेम आ जाएं। ए कॉमा ए, और ए क्या होगा, ए होगा इस कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स। समझ में आ रही है बात। अब अपन लिख देते हैं इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर में बिलोंग करे अगर ऐसा, फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू कैपिटल ए,
इतना आपको सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि अगर ए कॉमा सेम रिलेशन में आ गया और सारे ए, फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी सेट ए, जो ए है, छोटा ए है, जो एलिमेंट ए है, वो कहां से आया, वो ए से आया, कैपिटल सेट ए से आया, मतलब कुछ भी सारे के सारे ए चाहिए हमें। ए ये भी होगा 0,0 चाहिए, ए ये भी होगा 1,1 चाहिए, ए ये भी होगा 2,2 चाहिए। अब देखेंगे यार कि अगर सेम कॉमा सेम हम लेते हैं तो क्या ये पूरी की पूरी डेफिनेशन वो सेम कॉमा सेम ऑर्डर्ड पेयर फॉलो कर रहा है। चलो देखते हैं। इनके हिसाब से अगर हमने 0,0 ले लिया, हमने 1,1 ले लिया, क्योंकि 0 से शुरू कर सकते हैं क्योंकि सेट ए में 0 से शुरू हो रहा, ऐसे करते 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 हम कहां पहुंचे, 10,10 तक पहुंचे। सर ये 10,10 हमें ये सारे के सारे कहां चाहिए सर, ये सारे के सारे हमें बिलोंग कराने हैं आर में। अगर हम ये सारे के सारे बिलोंग करा दिए आर में, 0,0 1,1 2,2 3,3 4,4 अप टू 10,10 तक, तब हम कह सकते हैं देन आर इज रिफ्लेक्सिव। तब हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब ये तभी आएंगे, ये ऑर्डर पेयर तभी आएंगे बेटा जब इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे, इस वाली कंडीशन को वो पूरी तरह से ओबे करेंगे। चलो देख लेते हैं सर, ठीक है, चलो बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। हमारी कंडीशन है कि भैया ए और बी जो है वो कैपिटल ए से होने चाहिए, कैपिटल ए से, 0 और 0, 1 और 1, 2 और 2, 10 और 10, ये सब कैपिटल ए से हैं। तो पहली बात तो कंप्लीट हो गई कि ए और बी जो है कैपिटल ए से होने चाहिए। दूसरी कंडीशन वो है मेन वाली, ये जो लिख दी मैंने। चलो 0,0 उठा लेते हैं, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, ठीक है, 0 - 0 mod by 2। अब 0 - 0 हो गया 0, तो mod 0 by 2, mod 0 0 होता है तो 0 by 2। यार 0 2 से डिवाइड हो जाता है, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर से 0 को आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये तो 0 सही है यार। अब 0 0 तो सेलेक्ट हो गया, ये तो हमारे रिलेशन आर में आ जाएगा क्योंकि इसने दी हुई कंडीशन को पूरी तरह से फॉलो कर दिया, फुलफिल कर दिया, ओबे किया। 1,1 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। यहां 1 यहां 1, 1,1 1 - 1 यानी 0 0, बिल्कुल यही आ जाएगा। यानी 1,1 भी इस दी हुई कंडीशन को ओबे कर रहा है, तो 1,1 भी आ जाएगा, 2,2 भी आ जाएगा, सेम कॉमा सेम सारे आ जाएंगे, सेम कॉमा सेम सारे आ जाएंगे। बस अपन को यहां ऐसे लिखकर नहीं दिखाना है, अपन को यहां ऐसे दिखाना है, ध्यान से सुनना। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन ए कॉमा ए फॉलोज, किसको फॉलो करेगा, ए कॉमा ए सेम फॉलोज ए माइनस बी अपॉन 2, पूरी तरह से इसको फॉलो करेगा। चलो दिखा देते हैं इसको, ठीक है, इसको दिखा देते हैं। ये हो गया बेटा ए और ये हो गया बेटा बी, ठीक है। चलिए सर यहां रखते हैं अपन, तो ए माइनस बी, बी की जगह ए आएगा, मॉड बाय 2, तो ए माइनस ए 0 0 बाय 2, तो मॉड 0 0 0 बाय 2। सर टिक मार दो कि हाँ ये डिविजिबल है। इतना दिखाने के बाद लिख देना देयरफॉर एफ इज, एफ नहीं यार आर है, रिलेशन है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। हाँ सर रिफ्लेक्सिव है क्योंकि रिफ्लेक्सिव को सेम कॉमा सेम चाहिए पड़ते हैं रिलेशन में। इसका मतलब इस रिलेशन में 0,0 आएगा, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 और 10,10 भी आएगा। तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अपन चलेंगे बेटा इसी को सिमेट्रिक प्रूफ कराने, ठीक है। चलिए सर जल्दी से इसको सिमेट्रिक प्रूफ कराने की तैयारी कर लेते हैं सर। मैं इरेज करता हूं इसको, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। चलो भैया इसको इरेज करो सर जल्दी से। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक होता है सर, ध्यान से सुनिएगा, सिमेट्रिक, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है दोस्त, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये कहता है कि अगर हमारे रिलेशन में ए कॉमा बी आ रहा है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, इफ, गौर से सुनिएगा, इफ ए कॉमा बी समथिंग कॉमा समथिंग हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब समथिंग कॉमा समथिंग इस चीज को फॉलो करेगा, इस पूरी चीज को फॉलो करेगा।
तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है इसका उल्टा, यानी बी कॉमा ए भी हमारे रिलेशन में आना चाहिए, तब जाके हमारा रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। चलो सर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते जाना। जी सर, एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी सोचो यहां, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। कुछ भी सोचो जो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो जो रिलेशन आर में आए। सोचो सर ऐसा क्या ले सकते हैं, ए और बी, जो a माइनस बी अपॉन 2 बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड हो जाए। तो अपन ले सकते हैं बेटा, अपन ले सकते हैं 6,4, अपन ले सकते हैं 10,4, 10,6, कुछ भी ले सकते हैं। देखो लिख देते हैं 10,6। लो भैया, अब ये अपने रिलेशन में बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा सर? देखो बताते हैं। जब भी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, तो ये चेक किया करो सर, चेक करना जरूरी है, तुम्हारे लिए अच्छा है। ये क्या है सर? ए, ये क्या है सर? बी। यहां लिख दिया मैंने ए, यहां लिख दिया सर मैंने बी, ठीक है। अब इस चीज को फॉलो करना चाहिए ये। चलो सर देखते हैं, ए माइनस बी मॉड अपॉन 2, ठीक है सर, है ना, ए माइनस बी। सर ये आया मॉड 4 अपॉन 2, मॉड 4 होता है 4 अपॉन 2, ये तो यार डिवाइड हो गया, 2 आ गया। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये हमारे रिलेशन आर का हिस्सा बनेगा, ठीक है सर। अब ये तो अपन ने वेरीफाई कर लिया सर कि ये तो हमारे रिलेशन का, हमारे आर का हिस्सा बनेगा, ठीक है सर, कर लिया। अब सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ये रिलेशन में है a कॉमा बी, 10,6 रिलेशन में, तो इसका उल्टा भी रिलेशन में होगा, होना चाहिए। तो इसका उल्टा क्या होगा सर? इसका उल्टा क्या होगा सर? देख लेते हैं। तो इसका उल्टा होगा बेटा 10,6 का उल्टा 6,10। ये भी रिलेशन आर में आना चाहिए। चलो चेक करते हैं यार इसको, है ना, इसको चेक कर लेते हैं। अब ये पहला वाला एलिमेंट है तो इसको ए बोलेंगे, ये दूसरा एलिमेंट है तो इसको बी बोलेंगे। अब इसमें रख के चेक कर लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है सर। a माइनस बी मॉड डिवाइड बाई 2 पूरी तरह से हो जाना चाहिए डिवाइड, ठीक है। तो a की जगह 6 माइनस b की जगह 10 मॉड अपॉन 2, तो ये हो जाएगा मॉड -4/2। तो -4 बाहर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/2 का मतलब है सर 2। यार ये तो डिवाइड हो गया पूरी तरह से, ये तो डिवाइड हो गया। आंसर भी अच्छे एकदम सही आया, डेसिमल में आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो एक चीज समझ में आई कि इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जैसे मान के चलो एक ऑर्डर्ड पेयर आया 8,10, है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर आया फॉर एग्जाम्पल बेटा 8,10, ये ऑर्डर्ड पेयर आया, तो बेटा फिर इसका उल्टा भी इस रिलेशन को फॉलो करेगा, इसमें आएगा, तो फिर ये भी होगा। 8,10 है तो फिर 10,8 भी आएगा, दोनों सफिशिएंट है, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। ये देख लो a माइनस बी करो, a माइनस बी मॉड अपॉन 2, तो ये 8 माइनस 10 क्या होगा? 8 माइनस 10 माइनस 2 मॉड -2 अपॉन 2, 2 तो 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 2। यार ये तो डिवाइड हो रहा है। 10 माइनस 8 करो, लो भैया a माइनस बी मॉड में है अपॉन 2, तो a की जगह 10, b की जगह 8, 10 माइनस 8 मॉड में है अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 2, मॉड में 2 अपॉन 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 अपॉन 2 दैट इज 1, ये भी हो गया। तो समझ में आया बात कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर है रिलेशन में, इस रिलेशन में, तो उसका उल्टा भी मौजूद होगा। a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी अपना इसमें मौजूद होगा। समझ गए क्या? यस सर। 2-3 एग्जाम्पल ऐसा, एक आध दो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा देना ऐसे ही, और लास्ट में लिख देना देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। डन, आर इज सिमेट्रिक हो गया सर, सिमेट्रिक भी। अब क्या करें? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा विलन ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ठीक है सर। ट्रांजिटिव में क्या चेक करेंगे सर? बढ़िया है, बढ़िया है, ट्रांजिटिव तो बढ़िया रहता है। देखो बताता हूं क्या, इसको इरेज कर दूं पहले मैं। देखो ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे चेक करो जो रिलेशन में आए और वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स कनेक्टिव रहे। कनेक्टिव का मतलब है जैसे a कॉमा बी तो दूसरा b कॉमा सी हो, मतलब एक चीज कनेक्टेड रहे, ठीक है। बताता हूं, देखो जैसे मान के चले, अब हम पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन r, then a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r। सुनो, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या, सीधा इधर से एग्जाम्पल उठाते हैं। चलो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर सोचो जो रिलेशन में आ जाए, सोचते हैं, चलो सर, ठीक है सर। यहां सोचते हैं अपन 1,3, क्या 1,3 हमारे रिलेशन में आर में होगा? हाँ सर होगा। क्यों होगा बताता हूं। 1,3 रिलेशन में होगा,
100% होगा। कैसे सर? चलो देख के बताता हूं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। A1 और B3 अगर तुम इसमें रख के चेक करोगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, करके देख लो। चलो सर, ए की जगह सर 1 है, 1 - 3, 1 - 3 मॉड और नीचे 2, तो 1 - 3 होगा माइनस का 2 मॉड में अपॉन 2, -2 बाहर आके 2 देगा, 2/2 यार, ये तो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 1,3 आगे हमारे रिलेशन का हिस्सा है और 1,3 इन्हीं में से होगा, 1 और 3 इन्हीं में से है। ठीक है सर, ठीक है, डन है सर। अब सुनते जाना, यहां लास्ट में 3 है। अब तुम एक और ऑर्डर्ड पेयर सोचो जो शुरू 3 से हो, 3 से शुरू हो। ठीक है सर, 3, लेट मी से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलो 9 ले लेते हैं, 3,9 और ये बिलोंग कर रहा है R से, पक्की बात। चलो सर चेक करवा दे रहे हैं, 3,9, तो भैया A हो गया 3, 9 हो गया B, A हो गया 3, B हो गया 9, ठीक है। तो मॉड A माइनस B डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। मॉड 3 - 9, 3 - 9 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा मॉड -6/2, ये हो जाएगा 6/2, दैट इज 3। यार ये तो डिवाइड हो गया, तो ये 3,9 भी अपना डिवाइड हो गया। तो ये समझ में आ गया अपन को कि हाँ ये भी बढ़िया डिविजिबल हो गया, मतलब ये भी हमारा बिलोंग करेगा आर में। अब ये वाला भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब सुनते जाओ, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में कनेक्टिविटी क्या थी याद करो, इसका आखिरी एलिमेंट यानी सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट मैंने सेम लिया था जानबूझकर, ताकि A, B, C में B कनेक्टिव रहे। इसका आखिरी B इसका शुरुआत में B कनेक्टिव है। अगर ऐसा हुआ, अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है 3 पे खत्म हो रहा, ये इसको बिलोंग कर रहा है 3 से शुरू हो रहा, तो 3 से 3 भूल जाओ, 1,9 भी हमारा बिलोंग करना चाहिए। 1 और इसका 9, 1,9 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर ये बिलोंग कर गया तो हम कह देंगे हाँ ये ट्रांजिटिव है। चलो करके देखते हैं, ठीक है, डन सर। ये हो गया A और इस बार ये हो गया B, ठीक है, A माइनस B मॉड बाय 2, ठीक है। 1 - 9 आएगा, 1 - 9 मॉड बाय 2, तो ये आएगा मॉड -8/2, -8 मॉड से बाहर निकलेगा, प्लस का 8/2 हो जाएगा, दैट इज 4। तो सर जी ये 4 आया, ये तो डिवाइड हो गया यार पूरी तरह से। इसका मतलब 1,9 भी आ रहा है। मतलब जब A, B यानी 1,3 रिलेशन में है, B, C यानी B3 था बेटा, 3,9, 9C बन गया, रिलेशन में फॉलो करा रहा है। तो 3 से 3 को भूल जाओ, 1,9 भी रिलेशन में आना चाहिए और 1,9 भी रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, तो ये भी हमारा रिलेशन का हिस्सा हुआ। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो ट्रांजिटिव होता है, तो कह देंगे यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव, लास्ट में लिख देंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। अब अगर ये ट्रांजिटिव हो गया तो इसका मतलब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव करा दिया, फिर सिमेट्रिक करा दिया, फिर ट्रांजिटिव करा दिया, तो ये क्या हुआ बेटा, ये कौन से टाइप का फंक्शन हो गया, ये अपना रिलेशन कौन से टाइप का हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना सुंदर राइटिंग में, द गिवन फंक्शन इज reflexive, symmetric and also transitive, hence it is called as an equivalence relation। बात खत्म हो गई। यस सर, जल्दी से इसको हटा देते हैं। अब दूसरा पार्ट इसका है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं यार बेटा। अब इसका दूसरा पार्ट, ठीक है सर, जल्दी से इसको इरेज करो। डन सर जी, इरेज हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है फर्स्ट फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 4, 4 से रिलेटेड। अब सुनो मेरी बात सुनना, देखो अपन ने A माइनस B मॉड डिवाइडेड बाय 2 ये कराना है। जो A और B, A, B जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा यहां इसको फॉलो कराएगा, और A और B दोनों यहीं से होने चाहिए, A और B दोनों यहां से होने चाहिए बेटा। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर हमारा समथिंग समथिंग इस वाले पार्ट को फॉलो करा रहा है तो वो हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा, ये बात तो तय है। अब इन्होंने ये कहा है कि भैया रिलेटेड टू 4, एक सेट बताओ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू 4, 4 से रिलेटेड हो, तो A या B की जगह किसी एक की जगह 4 रख लो, किसी एक की जगह 4 रख लो। मतलब सर हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसमें A, B की जगह हम एक की जगह 4 रख लेते हैं और B देखते हैं B क्या क्या आ सकता है। ठीक है, डन सर। चलो यहां अपन ने A की जगह सर 4 लिखा, A की जगह हमने 4 लिख लिया माइनस।
सोचो 4 में से मैं 0 माइनस कर सकता हूं, हाँ 4 में से 0 माइनस करेंगे और अपॉन 2 करेंगे तो देखो क्या आएगा, 4 माइनस 0 mod 4 का बाय 4 आएगा, 4/2 यार ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 आ गया, 0 आ गया, 0 बिल्कुल सही है, तो मतलब 4,0 हमारे रिलेशन में होगा। ठीक है सर, 4,0 तो आ गया। अब इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। अब 4 माइनस बी, अभी बी मैंने 0 ले लिया, अब बी अगर मैंने 1 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, बी अगर मैंने 1 ले लिया तो 4 माइनस 1 रूट mod 3 हो जाएगा, mod 3 3 आएगा, 3/2 बेटा ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अपन का काम नहीं होगा, अपन का 1 से काम नहीं होगा, बी की जगह 1 ले लिया, यानी 4,1 नहीं है अपने रिलेशन का हिस्सा, 4,1 नहीं है। चलो सर छोड़ो, अब 4,2 ले लो, अगर मैंने 2 ले लिया तो काम बन जाएगा, mod 2/2, ये बिल्कुल 2 दे देगा, 2/2 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही, मतलब 4,2 बिल्कुल सही है सर, 4,2 लिख लेते हैं। समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। 4,3 काम नहीं होगा, 4,3 नहीं होगा, 4 - 3, बी अगर तुमने 3 ले लिया तो 4 - 3 काम नहीं कर पाएगा, 4 - 3 1 आएगा, 1/2 थोड़ी ना डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, तो 4,2 नहीं आएगा, 4,3 नहीं आएगा, 4,4 आ जाएगा। 4,4 क्यों आएगा अभी करके दिखाता हूं, चलो डन सर, बिल्कुल डन। अब 4,4 मैंने लिख दिया, 4,4 कैसे होगा सर, लो भाई करके दिखा देता हूं। ए की जगह 4 चल रहा है, बी की जगह मैंने 4 ले लिया, 4,4, ठीक है सर। 4 - 4 0, mod 0/2, अब mod 0 तो 0 होगा, और बेटा 0 2 से डिवाइड हो जाता है, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, तो 4,4 आ गया। ऐसे ही बच्चों 4,6 आएगा, 5 नहीं आएगा बेटा, 4,8 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 4,9 नहीं आएगा, 4,10 आ जाएगा, 4,11 नहीं आएगा, 4,12 आ जाएगा, ये सारे आएंगे। 4 के साथ कौन कौन आएगा, वो ये है। अब इनको पलट दो, इनको पलटो, अगर पलटोगे तो वो भी सही रहेंगे, मतलब 4,0 के बदले में 0,4 भी लिख सकता हूं, ये भी हमारे रिलेशन का पार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रिलेशन अभी हमने इक्विवेलेंस प्रूफ किया, इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये सिमेट्रिक भी होगा, मतलब अगर 4,0 आ रहा तो 0,4 भी आएगा, अगर 4,2 आ रहा है तो 2,4 भी आएगा, सिमेट्रिक है ना, हाँ सर। और तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख दो 4,2 का उल्टा 2,4 भी होगा, 4,4 का उल्टा 4,4 होगा, ठीक है, 4,6 का उल्टा 6,4 होगा, 4,8 का उल्टा 8,4 होगा, 4,10 तो 10,4 और 4,12 मतलब 12,4, ये लिख लिए सर हमने, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए जिसमें 4 आ सकता है और जो हमारे रिलेशन के हिस्से हैं। ठीक है भैया, अब हमें बताना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 4। 4 से कौन कौन रिलेटेड है सर, 4 से 0 रिलेटेड है, 0 लिखो, 4 से 2 रिलेटेड है, 2 लिखो, 4 से 4 रिलेटेड है, 4 लिखो, 4 से 6 रिलेटेड है, 6 लिखो, 4 से 8 रिलेटेड है, 8 लिखिए, डन सर। 4 से 10 रिलेटेड है सर, है ना, 4 से कौन है भैया, 4 से 10 रिलेटेड है, 10 लिखिए, और 4 से 12 भी रिलेटेड है, 12 लिखिए, और ब्रैकेट लगा दो, ये हो गया सेट। अब आप कहोगे सर सिर्फ ये आएंगे, इधर क्यों चेक नहीं किए, इधर भी चेक कर लो। 4 से 0 रिलेटेड है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 से 2 रिलेटेड है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 से 4 रिलेटेड, अगर आप चाहो तो इसका उल्टा बेटा, इसका उल्टा ये खुद होगा, 4,4 है ना, इसका उल्टा ये खुद होगा। 4 से 4 रिलेटेड है तो सर ऑलरेडी रिलेटेड है ना, सब रिपीटेड आएंगे। 4 से 6 रिलेटेड है तो 6 आ गया, 4 से 8 जुड़ा हुआ है, 8 आ गया, 4 से 10 जुड़ा हुआ है, 4 से 12 जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, तो ये सब आ गया। तो ये अपना आंसर हुआ, ये वो एलिमेंट का सेट है जो 4 से जुड़े हुए हैं, 4 से रिलेटेड है, 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं और इस रिलेशन के हिस्से हैं, मतलब 4,0 0,4, 4,2 2,4, 4,4 6,4 4,6, 8,4 4,8, 10,4 4,10, 12,4 4,12, खत्म हो गई बात, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 फिनिश्ड। जल्दी से देख लो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं अपन। ठीक है, डन सर। चलो भैया इसको इरेज करते हैं। नाउ लेट अस जंप ऑन टू नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा। show that the function f defined from this, ठीक है, is neither 1 1 nor on 2, ना ही ये 1 1 है ना ही ये on 2 है, प्रूफ करो। चलो कर देते हैं सर। फंक्शन जा रहा है बेटा अपना r से r, रियल नंबर से रियल नंबर,
रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स दिया कैसे गया है, बहुत गौर से सुनना। एफ एक्स हमको दिया गया है सर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन, बिल्कुल डन सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। अब बात समझना, यहां हमने लिख लिया फंक्शन ये, डन है, बिल्कुल डन है सर, परफेक्टली लिखा हुआ है। अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, तो चलो पहले लिख देते हैं 1 1 1 1। और 1 1 नहीं है, प्रूव करने का क्या तरीका है सर? एक तरीका है और बेस्ट तरीका है, बेस्ट से बेस्ट तरीका है सर। क्या? गौर से सुनिए, गौर से सुनना बेटा, कि हम दो एलिमेंट्स लेट करते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास x1 एंड x2। लेट x1 एंड x2, ठीक है, दो एलिमेंट्स ले लिए और ये इनपुट होते हैं, तो ये इससे आएंगे, मतलब रियल नंबर होंगे, तो ये बिलोंग करेंगे काहे से? रियल नंबर से, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब इनसे बनने वाले आउटपुट हम इक्वल मान लेंगे, भाई स्टेप याद होना चाहिए आपको। तो x1 का आउटपुट क्या होगा? fx1। क्या होगा बेटा? fx1 इक्वल x2 का आउटपुट होगा fx2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। x1 का आउटपुट fx1, अगर मैंने यहां पर x1 रख दिया तो ये पूरा आउटपुट हो जाएगा, है ना। यहां पर भी x1 रखना पड़ेगा, यहां पर भी x1 रखना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैंने यहां x2 रख दिया तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 रखना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो fx1 क्या होगा सर? fx1 होगा, fx1 इज x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस 1, x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर, इक्वल टू fx2 क्या होगा? fx2, इधर x2 रखा तो इधर भी x2 रखना पड़ेगा, x2 अपॉन x2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 1। ये अब इसको सॉल्व करके हमें कोशिश करनी है कि x1 इक्वल x2 आ जाए। अगर x1 इक्वल x2 आ गया तो ये 1 1 हो जाएगा, और अगर x1 इक्वल x2 नहीं आया तो ये 1 1 नहीं होगा। तो मैं एक बढ़िया सी चीज बताऊं, एक बहुत बढ़िया सी चीज बताऊं। क्या सर? बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले इतना कॉपी कर लो। ध्यान रहे बेटा, दिमाग में रखना, जरा ध्यान रहे आपको कि भाई बात यहां हो रही है नॉट 1 1, नॉट 1 1 दिखाना है। और नॉट 1 1 कैसे दिखाएंगे? अगर हमने fx1 इक्वल fx2 ले लिया, ध्यान देना, और अगर सॉल्व करते करते x1 इक्वल x2 आ गया, ये इक्वल, तो ये 1 1 हो जाएगा बेटा। ये फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाएगा कि हां ये 1 1 है। नॉट 1 1 कब होता है? कि अगर हमने इनको इक्वल लेके देखा कि यार ये नॉट इक्वल आ रहा है, ये नॉट इक्वल आ रहा है, अगर ये कंडीशन आ गई, हमने इनको इक्वल ले लिया और सॉल्व करने पर x1 नॉट इक्वल x2 अगर आ गया, तो हम कहेंगे ये 1 1 नहीं है। बात क्लियर है? समझ में आई बात? यस सर। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। x1 का मल्टीप्लाई इससे होगा बेटा, तो x1 इंटू x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर, इक्वल, ये पूरा x2 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x2 बाहर है, ब्रैकेट में आएगा x1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई। x1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू 1 x1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 स्क्वायर इंटू x2 प्लस x2। क्लियर है? हाँ सर। इन सबको इधर लेकर आओ, थोड़ा सा ध्यान से रखना, बहुत ऊटपटांग सी लग रही है ये। x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1, ठीक है, डन सर। ये जब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा, तो x1 का स्क्वायर x2, ये प्लस का x2 यहां आएगा, LHS में माइनस का x2 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। डन सर, बिल्कुल डन। ध्यान से सुनो, अब इतने पार्ट को और इतने पार्ट को एक साथ लिखो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो x1 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर x2। डन सर, बिल्कुल डन सर। इनको और इनको x1 माइनस x2 प्लस का x1 माइनस का x2 ऐसे ही लिखो, इज इक्वल टू 0। बेटा इनसे कॉमन आएगा, x1 x2 यहां भी है, x1 x2 यहां भी है, कॉमन ले लो, ठीक है। तो हम यहां से x1 x2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x2 का स्क्वायर है तो x2 एक बार निकल गया, यहां एक बार x2 बचेगा, माइनस यहां x1 x2, ध्यान से सुनो, यहां x1 का स्क्वायर x2, x1 एक बार बाहर निकल गया, x2 निकल गया, यहां x1 बचेगा। डन सर, क्लियर है? हाँ सर। यहां से बेटा ध्यान से सुनिए, यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लो,
अगर माइनस का नहीं लेना तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, तुम्हारी इच्छा। मैं माइनस का 1 इसलिए कॉमन ले रहा हूं ताकि बेटा माइनस का कॉमन लूंगा तो यहां प्लस का x2 बचेगा, माइनस का कॉमन लूंगा यहां तो माइनस का x1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि इसमें और इसमें बेटा हमें ये ब्रैकेट सेम मिल सके, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इसलिए मैंने -1 कॉमन लिया। अदरवाइज आप प्लस भी ले सकते हो, अगर प्लस यहां कॉमन लोगे, प्लस का 1 कॉमन लोगे तो यहां माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, कहीं तो करना पड़ेगा आपको। अब बेटा इतने वाले हिस्से में और इतने हिस्से में आप देखो पूरा ब्रैकेट कॉमन है, x2 माइनस x1 पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो लिख लो बेटा x2 माइनस x1 पूरा ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट, यहां से बचा x1 x2, ठीक है सर, x1 x2, यहां बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब समझो मेन बात, ये फैक्टराइज कर दिया, एक तरह से फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, ये पूरा अपना बढ़िया वाला फैक्टराइजेशन हो गया सर। अब ये पहला वाला ब्रैकेट उठाते हैं, x2 माइनस x1, ये ब्रैकेट उठाया और लिखा इक्वल टू 0, ठीक है सर। और या फिर दूसरा ब्रैकेट उठाओ, x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपन को क्या देगा, ये अपन को देगा, अगर x1 को यहां भेज देंगे तो x1 इक्वल x2 आ जाएगा, ये हमको x1 इक्वल x2 दे देगा। सुनते हैं ना जी सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा सर, 1 इधर जाएगा तो ये आएगा x1 x2 इज इक्वल टू 1, तो यहां आएगा x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2, ये यहां ये देगा। अब एक बात ध्यान रखना, दो रिलेशन आए यहां, दो रिलेशन आए, x1 और x2 के दो रिलेशंस आए। हम सिर्फ इसको लेकर नहीं बैठ सकते कि हम इसको लेकर बैठ जाए, हम कहें नहीं यार इसको भाड़ में जाने दो, इससे बात नहीं करेंगे, हम तो x1 इक्वल x2 देखेंगे बस, नहीं ये नहीं कर सकते हम। हमें दो रिलेशन मिले और हम दोनों रिलेशन के हिसाब से यहां क्या क्या मिला, एक हमें मिला x1 इज इक्वल टू x2 और दूसरा हमें मिला x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2, जिसको सीधी भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसको सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि x1 और x2 इक्वल नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हें दो रिलेशंस मिले, अगर एक रिलेशन भी x1 और x2 को इक्वल नहीं बताता है, एक बात बताओ यार, x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2 है, तुम कैसे कह सकते हो कि यहां पर अगर मान के चलो x1 की जगह और x2 की जगह अलग अलग चीजें आ गई, यहां 2 आ गया, यहां 1 आ गया, यहां पर 3 आ जाए, तो इक्वल कहां से हो जाएगा, इक्वल कहां से हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस हमें क्लियरली कह रहा है कि x1 और x2 भाई साहब इसके हिसाब से इक्वल नहीं है, इसके हिसाब से भले ही इक्वल आए, दो चीजें हैं, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसकी वजह से ये वाला रिलेशन आ गया। हम इस पे ज्यादा प्रेशर देंगे, इस पे ज्यादा भरोसा करेंगे। ये भरोसेमंद तब होता है जब सिर्फ ये आए, सिर्फ ये आए, ये नहीं आता। अगर सिर्फ ये आता तो हम कह देते x1 इक्वल x2 है। अब यहां पूरी कहानी देखने के बाद हमने लिखना है कि भाई साहब f11 नहीं है। क्यों नहीं है, f इज नॉट 1 1। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि सर हमने fx1 और fx2 को इक्वल लिया था। ये देखो fx1 और fx2 को इक्वल लिया था। अगर x1 इक्वल x2 आता, बस x1 इक्वल x2 आता, बस यही आता अगर, तो ये 1 1 हो जाता। अगर ये ना आता तो, पर ये आया और इसने हमें बताया, इस रिलेशन ने हमें चीख चीख कर बताया कि भाई साहब x1 और x2 इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे इसके मुकाबले, और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है। बात क्लियर है बेटा, बात क्लियर है, यस और नो। अब हमें प्रूव कराना है कि ये ऑन टू भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है, तो चलो भैया ये ऑन टू भी नहीं है, प्रूव कराते हैं। fx इज इक्वल टू क्या दिया है, fx दिया है बेटा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सुनना अब जरा, सुनते जाना। अब सबसे पहले ऑन टू में क्या होता है ना, fx की जगह हमें y लिखना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है fx की जगह y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन है, बिल्कुल डन है। अब सुनते जाना, होता क्या है, इसको x के इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को, x इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, x इज इक्वल टू समथिंग अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं लेकिन यहां एक बढ़िया डायरेक्ट मेथड तुमको दिखा रहा हूं। डायरेक्ट मेथड एक बहुत शॉर्टकट मेथड आप कह सकते हो। डायरेक्ट मेथड क्या है, देखना, ये दो अपने पास सेट है ना, दोनों रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर का सेट है ये, और ये दूसरा भी रियल नंबर का सेट है। क्या इसमें 1 होगा, हाँ सर होगा, तो ये 1 क्या होगा सर, ये y होगा। क्या होगा बेटा, ये y होगा। डन, ओके, सुनते जाना।
अगर मैं यहां y की जगह 1 लिख लेता हूं, ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता कि सेकंड सेट में जो भी एलिमेंट है उसके लिए यहां फर्स्ट सेट में x होना चाहिए, ये कहता है ऑन टू। मतलब अगर मैं y की जगह 1 लिख दूं और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू रियल नंबर आनी चाहिए, ये कहता है ऑन टू। चलो सॉल्व करते हैं यार जरा, ठीक है। y की जगह मैंने 1 रखा, इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू एक्स। एक्स यहां आएगा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो x की अगर वैल्यू निकालनी है तो अपन को x का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, रूट है ना, रूट निकालने पड़ेंगे। और रूट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है सर। कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 लगा दिया बेटा मैंने, यहां भी 1 लगा दिया। अब यहां पे ए बी सी निकाल लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बेटा सी, है ना। तो a क्या आएगा बेटा, a आएगा 1, b क्या आएगा बेटा, b आएगा -1, c क्या आएगा बेटा, c आएगा 1। देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार रूट्स पता तो कर लो कि इसके रूट्स, देखो रूट्स का मतलब हो गया वैल्यूज ऑफ x, है ना, x की वैल्यूज, ठीक है। रूट्स का मतलब हो गया x की वैल्यूज। एक बार नेचर पता कर लो यार रूट का, नेचर ऑफ रूट्स यानी नेचर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, नेचर ऑफ रूट्स पता कर लेते हैं, ठीक है। डन सर। और नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए बेटा तुमने क्लास 10th अच्छे से पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए सर हमें मात्र एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए जो होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पक्की बात, हाँ सर। चलो बी स्क्वायर क्या हो गया, बी हो गया -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है सर। तो ये हो गया 1 - 4 यानी ये आया -3। अब तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि अगर d स्मॉलर देन 0 आया यानी d नेगेटिव आया तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स। हम कहते हैं बेटा इसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं। नो रियल रूट्स मतलब नो रियल वैल्यूज ऑफ x, नो रियल वैल्यूज ऑफ x। समझ रहे हो ना सर। x देखो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते वैल्यूज ऑफ x, रूट्स होते वैल्यूज ऑफ x। अब तुम्हें रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है। तुमने क्या करा, तुमने कहा कि चलो हम मानते हैं कि y की जगह 1 रख लेते हैं। y की जगह 1 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता, क्योंकि सेकंड सेट में कौन है, रियल नंबर है, 1 रियल नंबर होता है भाई, ठीक है। और ऑन टू क्या कहता है कि अच्छा तुम 1 चूज कर रहे हो, तुम 1 उठा रहे हो, बेटा देखना 1 के लिए x जो आएगा ना, यहां जो x आएगा ना वो एक रियल नंबर आएगा, ठीक है भैया। y का ये चैलेंज देख लेते हैं। ऑन टू ने कहा कि तू y 1 ले रहा है ना, चल तू सॉल्व कर ले, x की रियल वैल्यूज आएगी। मैंने y की जगह 1 रखा, इसको सॉल्व किया। आगे मैं इसके रूट्स निकालने से पहले मैंने सोचा यार क्यों रूट्स निकाला जाए, चलो रूट्स का पहले नेचर देख लेते हैं, रूट्स रियल है भी या नहीं। और नेचर ऑफ रूट्स देखने के लिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला जिंदाबाद। हमने लगाया और हमने देखा d तो नेगेटिव आ रहा है यार, क्लास 10th की इंफॉर्मेशन है ये, d तो नेगेटिव आ रहा। क्लास 10th में चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी में, उसमें 4.3 हेडिंग है बेटा नेचर ऑफ रूट्स, पढ़ लेना। तो सर ये रूट्स का नेचर जो माइनस आया, डी नेगेटिव आया, इससे तो हमें ये पता चलता है कि अगर हमने इसका फैक्टराइजेशन किया, इसके रूट्स निकाले तो x की वैल्यू या इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे, है ना, रियल वैल्यू या रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ सर, नो रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी यार इसमें x की वैल्यू तो रियल आ ही नहीं रही। अब हमने कहा कि यहां x जो है वो रियल नहीं है, x नॉट रियल, x रियल नहीं है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। और अगर x r को बिलोंग नहीं करेगा यहां, यार यहां तो x r का होना चाहिए था, पर y इज इक्वल टू 1 में हमें यह पता चला कि जब हम y इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो यहां पर इस y के लिए कोई वैल्यू नहीं है, इस रियल वाले फॉर्मेट में कोई वैल्यू नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। समझे, हमने y एक रियल नंबर ले लिया 1 रख के हमने सॉल्व करा और x की वैल्यू निकालने चले, x की वैल्यू हमें रियल मिलती अगर तो हम कह देते कि हाँ यार 1 के लिए यहां पर रियल वैल्यू है, तो सही होगा कि 1 का कनेक्शन है बॉस यहां कोई। पर हमने जब सॉल्व किया, नेचर ऑफ रूट्स निकाले, तब हमने पता किया कि यार नेचर ऑफ रूट्स तो यहां नेगेटिव यानी कि माइनस नेगेटिव आ रहा डी, यानी कि रियल रूट्स तो है ही नहीं। रियल रूट्स नहीं मतलब वैल्यूज ऑफ x भी रियल नहीं है। जब x की वैल्यू रियल आ ही नहीं रही है इस पूरी कंडीशन में, तो यहां y का जो हिस्सेदार है, जो y का साथी है, वो यहां है ही नहीं है।
y तो खाली रह गया। और अगर इस ब्रैकेट में इस सेट में y खाली रह गया, y का मतलब है 1, 1 खाली रह गया, 1 एम्प्टी रह गया, 1 के लिए यहां कोई नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑन टू। तो ये कंप्लीट हो गया भैया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें क्या? बिल्कुल सर आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखते हैं सर नेक्स्ट फंक्शन अपना क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेटा इसी के आगे दूसरा क्वेश्चन है, हमें कंपोजिशन निकालना है। कंपोजिशन तो मैं होमवर्क में दे देता हूं, अच्छा चलो मैं कर देता हूं। फॉग निकालना है यार, फॉग। फॉग होता है बेटा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये होता है फॉग। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कोई नई चीज नहीं है, पुरानी ही चीज है, बार बार कई बार 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 हर बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, डन सर। जी ऑफ एक्स क्या है सर? जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है 2x माइनस 1 दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे एफ ऑफ 2x माइनस 1। डन सर, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे की बात करते हैं। अब एफ एक्स देखो, एफ एक्स, तो सर यहां एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है दोस्त? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखते जाना मेरी बात यार बच्चा। एफ और एफ को अपन ने मैच कर दिया यार। 2x प्लस 1 की जगह अगर हम यहां उठा के x लिख ले, यहां डाल दें, तो एफ एक्स बिल्कुल इसी के जैसा बन जाएगा। चलो डाल के देखते हैं। एफ एक्स की जगह मैंने 2x माइनस 1 लिख दिया, 2x माइनस 1। तो ऐसा तो है नहीं है सिर्फ इसकी जगह आपने 2x माइनस 1 रखा, इसकी जगह आपने, ऐसा तो है नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक ये आपने सिर्फ इसी की जगह लिखा। नो, आपने इसकी जगह नहीं, इसकी जगह और इसकी जगह भी लिखना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा पूरी तरह से, हर तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां x की जगह मैं क्या लिखूंगा? जो यहां रिप्लेस हुआ 2x माइनस 1, यहां भी x की जगह 2x माइनस 1, यहां भी x की जगह 2x माइनस 1, x पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर रहेगा प्लस 1। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 अपॉन, बेटा ये होल स्क्वायर है तो इसको एक काम करेंगे अपन, सॉल्व कर देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x, ठीक है सर, और प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। तो ये अपना 2x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये अपना आ गया बेटा क्या? ये अपना आ गया गॉफ, गॉफ नहीं सॉरी फॉग, है ना, दिस इज फॉग, फॉग ऑफ x। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, गॉफ निकालना बेटा और बताना तुम लोगों ने गॉफ निकाला है कि नहीं। ये अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। डन सर, 38 कंप्लीट, 39 40, 2 क्वेश्चंस और बचे, उनको भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, डन। चलो आगे देखते हैं। ये रहा बेटा अपना क्वेश्चन 40, जल्दी से इसको रीड करो, बढ़िया है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। चलो बेटा 39th क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट, ठीक है भाई, क्या है ये? ऑन सेट z, इंटीजर की बात हो रही है, ऑन की बात हो रही है, मतलब z क्रॉस z, ठीक है, याद रखना। ऑन टू, ये सब जब लिखकर आ जाए ऑन टू TO तो समझ जाना z क्रॉस z की बात हो रही है। ठीक है सर, इज डिफाइंड बाय दिस दिस दिस, ओके, डन है, बिल्कुल डन है। जो रिलेशन है ना बेटा, ये अपना रिलेशन चल रहा है सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर तक, मतलब इनपुट भी हमारे इंटीजर, आउटपुट भी हमारे इंटीजर। डन है बेटा? बिल्कुल डन है सर जी, बिल्कुल डन है। तो अपन ने यहां लिख दिया सर ये इनपुट है, मतलब x जो है वो इनपुट होगा बेटा, है ना, x और y है ना, हाँ x और y, तो ये इंटीजर होगा। ये जो y है बेटा ये भी अपना एक इंटीजर ही होगा। डन है? बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं सर। कंडीशन दी है बेटा, जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन है ना वो कैसा है सर? तो रिलेशन के अंदर बेटा इन्होंने कहा है x, y आएगा, x, y यानी ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। सच दैट, तो गौर से सुनिएगा, सच दैट सच दैट सच दैट सच दैट x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3, x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3, और मैं यहां लगाता हूं छोटा सा टिक। टिक का मतलब जानते हो? टिक का मतलब होता है प्रॉपरली, मैं लगाता हूं, ये मेरा तरीका है लिखने का, तुम मत लिखना, ये मेरा तरीका है लिखने का। तो मैंने टिक लगा दिया, टिक का मतलब है भैया x माइनस वाई जो भी आए वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। ये हो गया अपना सेट। तो मेन कंडीशन जो हमें लिखनी है यहां पर, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा यही है, x माइनस वाई अपॉन 3 होना चाहिए भाई, ये जरूरी है, ये है जो है, बस इसका ध्यान रखा जाए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है अपन को। ठीक है सर जी, आगे चलते हैं। डन।
अब बात हो रही है सर इंटीजर्स की, मतलब z क्रॉस z की बात हो रही है। ध्यान से सुनना जरा, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं इसको, ठीक है सर। z क्या है सर? z ध्यान से सुनना, वैसे जरूरत नहीं है मुझे ये लिखने की, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3 कॉमा डॉट 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 और ये बंद कर दिया। डन है। अच्छा z क्रॉस z मतलब z क्रॉस z की बात हो रही होगी। डन सर। तो इसमें भी लिखो भाई साहब डॉट 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 कॉमा, ये क्या है? ये सेट ऑफ इंटीजर से ऐसे ही लिखा जाता है ना। डन सर। 0 1 2 3 कॉमा डॉट 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 और ये बंद कर दिया। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, नो इश्यू, बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन यहां साइड में यहां कर देते हैं यार, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, क्लियर सर। आगे की बात करते हैं। बात हो रही है x और y। अब ये x और y आएंगे कहां से? सर ये भी अपना इंटीजर होगा, ये भी अपना इंटीजर होगा, है ना। दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है सर, क्लियर? पक्की बात है, पक्की बात है। तो यहां से हटा के यहां लिख देते हैं कि यहां से अपना x आएगा और यहां से अपना y आएगा। ठीक, डन। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, हमें यहां से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें यहां से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कराना है, चुटकियों में करा देंगे। कैसे? देखो ऐसे बेटा, देखो ऐसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम कराएंगे रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है सर? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों टाइप का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन को करा देते हैं सर सबसे पहले। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल है, सोचना, थोड़ा सा सोचना, दिमाग से सोचना। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि भाई साहब a कॉमा ए सेम कॉमा सेम हमारे रिलेशन में आना चाहिए। और a की जगह कौन आएगा भाई? जो भी आएगा, जैसे 2 है तो 2,2, 5 है तो 5,5। ये कहां से आएगा? ये क्या है सर? a जो है ना, फॉर ऑल a, जितने भी a हैं, कहा सर? इन सेट फर्स्ट, इन सेट फर्स्ट, यानी इस z क्रॉस z से होना ना, z तो z मतलब ऑल इंटीजर्स आर a। -3, -3 होना चाहिए, -5, -5 होना चाहिए, 0, 0 होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, सारे इंटीजर्स के डबलेट हमें चाहिए। अब हम चेक करते हैं क्या डबलेट आना पॉसिबल है, क्या डबलेट आना पॉसिबल है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं बेटा, के मान के चलो मैंने यहां लिया एक इंटीजर 0, एक 0 ले लिया, तो फिर 0, 0 चाहिए रिफ्लेक्सिव को। मैंने कहा 1 है भाई तो 1, 1 चाहिए रिफ्लेक्सिव को। मैंने कहा -5 है भाई तो -5, 5 चाहिए इसको। ये सब वो कह रहा है बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ये सब बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ये सारे बिलोंग करने चाहिए रिलेशन में। मतलब z में जो भी है उसका डबलेट चाहिए। अब z में कौन है? z में तो सारे इंटीजर्स हैं, तो इसको सारे इंटीजर्स का डबलेट इस रिलेशन में चाहिए। क्या इस रिलेशन को सारे इंटीजर्स के डबलेट वेरीफाई करा पाएंगे, ओबे कर पाएंगे? चलो देख लेते हैं सर। सर एक बात सुनो, इस रिलेशन का हिस्सा बनने के लिए ऑर्डर पेयर्स को ये फॉलो करना पड़ेगा, ये है ना, इसको फॉलो कराना पड़ेगा। ठीक है सर, अब मान के चलते हैं अपन, लेट कर लेते हैं a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में। a कॉमा ए, व्हाट इज a कॉमा ए? सेम कॉमा सेम। ठीक है ना। और a कहां से आ रहा है सर? a जो है वो एक इंटीजर है, a बिलोंग्स टू z। अब वेरीफाई करो, वेरीफाई करो क्या ये सच में पॉसिबल है। ठीक है सर, चलो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का मतलब है क्या ये सच में आ रहा है, रिलेशन में आएगा। ये तभी रिलेशन में आएगा जब ये रिलेशन में आने वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो अपन लिखेंगे लेट अस चेक x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3 हो भी रहा है डिवाइड बाय 3 या नहीं। x का मतलब हो गया बेटा ये, y का मतलब हो गया ये, तो x a है y भी a है अपॉन 3, तो a माइनस a 0 और 0/3, ये 0 हर किसी से डिवाइड हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, टिक मार दिया मैंने। टिक का मतलब है हाँ हो जाएगा। तो यार सेम कॉमा सेम इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब सेम कॉमा सेम में कोई भी इंटीजर रख दो तुम, -9, -9, -5, -5, 5, 5, 10, 10, 25, 25, कुछ भी रख दो। x माइनस वाई जब उसमें रखा जाएगा तो ऊपर 0 ही आएगा। रख के देख लो, -20 रख लो भाई, -5 रख के देख लो। चलो -5 रख के देख लेते हैं। ठीक है, -5, -5 बेटा ये x हो गया, ठीक है, ये y हो गया। क्या ये हमारे रिलेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये फॉलो कर रहा है सर, ये दी हुई कंडीशन फॉलो कर रहा है, x माइनस वाई अपॉन 3 फॉलो कर रहा है। x की जगह मैंने लिखा -5
माइनस y की जगह मैंने लिखा -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा आके अपॉन 3, 5 - 5 0, 0 अपॉन 3 0, तो डिवाइड हो जाता है 3 से, खत्म। समझ गए ना? हाँ सर, तो हमने यहां पर एक चीज देख ली कि हाँ सर यहां पर सेम कॉमा सेम डिवाइड हो जाता है, सेम कॉमा सेम आएगा रिलेशन में, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? यस, यहां पर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इतनी बात डन है? बिल्कुल डन है सर। कॉपी कर लो, फिर अपन चलेंगे सिमेट्रिक प्रूफ करने, ठीक है? फिर अपन इसको दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक है। डन है क्या? ये सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलिए भाई इसको इरेज करते हैं। अब सिमेट्रिक की बारी, ठीक है? अब सिमेट्रिक की बारी, इसको हटा रहा हूं मैं। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए इस रिलेशन में। चलिए सर, अब सिमेट्रिक यानी सेकेंड सिमेट्रिक रिलेशन कैसे दिखाएंगे भैया? ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं? ठीक है सर, सिमेट्रिक रिलेशन डन। तो सर जी सिमेट्रिक के लिए हमें मात्र एक काम करना है, एक काम। सिमेट्रिक होता क्या है ये पता करना है सर। सिमेट्रिक में ये कहता है कि इफ A, B belongs to R, A, B R को बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक कहता है कि भाई साहब इसका उल्टा भी होना चाहिए, B, A भी बिलोंग करना चाहिए R में, रिलेशन R में B, A उल्टा भी होना चाहिए, ये बात तय है। ठीक है सर, डन है? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, सुनते जाना मेरी बात। जी सर, अब A, B अगर इसको बिलोंग कर रहा है, अगर ये बात होता है कि ये बिलोंग कर रहा है, ये चेक करना पड़ेगा अपन को, ठीक है? ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये बिलोंग कर रहा है, गौर से सुनना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल बेस्ट है सर, है ना? एग्जाम्पल बेस्ट है। सोचो, कुछ भी सोचो, इंटीजर कॉमा इंटीजर जो इस कंडीशन को फॉलो करे तो मतलब वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। सोचो सर जी, एक काम करते हैं अपन यहां लेते हैं एक ए इंटीजर की जगह -6 और यहां लेते हैं 3, दोनों इंटीजर है, और मैंने बोल दिया ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। कैसे कर रहा भाई? ऐसे ही मान ले क्या तुम्हारी बात? नहीं, वेरीफाई कर लो। देखो वेरीफाई करते हैं। देखो सर, इसको मान लेते हैं अपन x, इसको मान लेते हैं सर अपन y। देखें ये रिलेशन में आ रहा है कि नहीं? दोनों इंटीजर इंटीजर है, ये बात तो सही है सर। x - y अपॉन 3 डिवाइड होना चाहिए। चलो x क्या है सर? -6, माइनस y क्या है? y 3 है सर, अपॉन 3, -9 अपॉन 3। अब -9 को जब 3 से डिवाइड करोगे आराम से 3 आ जाएगा, वो -3 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब -6,3 है। कहां है? हमारे इस रिलेशन में आएगा, क्योंकि दी हुई कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है। डन सर। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिमेट्रिक रिलेशन, इस सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग भाई इसका उल्टा भी इस रिलेशन में होना चाहिए, मतलब उल्टा 3, -6, 3, -6 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। अब ये कैसे रिलेशन में बिलोंग करेगा? चलो वेरीफाई कर लेते हैं, चलो वेरीफाई कर लेते हैं सर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना x, ये हो गया बेटा अपना सेकंड है y, तो यहां पर x - y अपॉन 3 करके देखते हैं सर। ये हो गया बेटा 3 माइनस y हो गया -6, तो यहां -6 लिखने पर ये प्लस का हो जाएगा अपॉन 3, यानी 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 आराम से डिवाइड हो जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। ये भी हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो एक बात समझ में आ गई सर, क्या? कि अगर कोई भी रिलेशन में आने वाला ऑर्डर्ड पेयर है A, B, तो फिर उसका उल्टा भी उस रिलेशन में आएगा। अगर मैं कहूं बेटा, अगर मैं कहूं ऐसी जल्दबाजी में, अगर मैं कहूं बेटा 1,7 हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा, और करेगा बेटा, आप चेक कर लेना, करेगा। x - y करके देखोगे तो करेगा, वो देख लेना, चेक करा के देख लेना इस वाली कंडीशन में रख के। तो फिर इसका उल्टा भी आएगा, 7,1 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये भी आएगा। ये बात भी डन है, तय है, बिल्कुल फिक्स है। समझ गए? यस सर। तो ये क्या हुआ सर? ये तो सिमेट्रिक हो गया, तो अपन क्या लिख देंगे सिमेट्रिक के आगे? यस, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है सर। बात क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिमेट्रिक समझ में आ गया? यस सर, सिमेट्रिक समझ में आ गई बात? हाँ सर, सिमेट्रिक समझ में आ गई बात। आगे चलें क्या? बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं अब हम ट्रांजिटिव कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव कैसे इसको प्रूव करने वाले हैं ये और देख लेते हैं। चलिए सर, ट्रांजिटिव देखते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, और अब अपन ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है सर, डन। सुनते हैं ना? पॉइंट नंबर 1,
होता क्या है, पॉइंट नंबर 2 कराया कैसे जाता, पॉइंट नंबर 3 वेरीफाई कैसे करेंगे, सब चीजें डिस्कस करेंगे। सुनो, पॉइंट नंबर 1 आपको याद होना चाहिए, कई भाई पिछले वाले वीडियो में भी यही इक्विवेलेंस करे थे, इसमें भी 2 क्वेश्चन इक्विवेलेंस के आ गए, यही आता सबसे ज्यादा इक्विवेलेंस के पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए इक्विवेलेंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बात ऐसी है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि अगर a कॉमा बी हमारे रिलेशन में है, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन R में, एंड b कॉमा सी भी हमारे रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, देन a कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन R, और टिक लगा दो। टिक लगाने का मतलब है हाँ ये ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉलो कर ली तो। सुनो एग्जाम्पल समझना, ठीक है, ध्यान से एग्जाम्पल समझना। जी सर, बात ऐसी है कि अगर a माइनस बी, अगर a कॉमा बी हमारा रिलेशन है, हमारे रिलेशन में आ रहा है a कॉमा बी, और b कॉमा सी भी हमारे रिलेशन में आ रहा है, सोच समझ के ध्यान से सुनना। जी सर, अगर a कॉमा बी हमारे रिलेशन में आ रहा है बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो इसका मतलब a माइनस बी जो भी है, a माइनस बी जो भी है, a और b, a को जब b से माइनस करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 3, है ना, इज डिविजिबल बाय 3, पक्की बात, यस सर। अब यहां पर अगर b माइनस बी कॉमा सी है, एक b कॉमा सी भी है सर, वो भी हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, b माइनस सी जो है ना, b माइनस सी, ये भी जो भी है ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, भाई इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा ना, b माइनस सी, यस सर, तो ये भी डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल से समझेंगे बेस्ट रहेगा सर, बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल से समझते हैं बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेंगे बेटा अपन, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो a कॉमा बी, सोचो ऐसे नंबर सोचो जो रिलेशन में आ जाए, सोचो बहुत आराम से सोच लो। सर जी हम जो 2 नंबर ले सकते हैं, चलो ये ले लेते हैं, देखो -3, -0, -3, x यहां से होगा इंटीजर होगा, हाँ, -3 के बाद 0 इंटीजर होगा, हाँ इंटीजर होंगे दोनों, x और y दोनों इंटीजर होंगे, ठीक है। चेक करो, वेरीफाई करो क्या ये सच में हमारे रिलेशन का हिस्सा है, क्या ये बिलोंग करेगा रिलेशन को, बिल्कुल करेगा, देखो चेक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेगा, चेक करते हैं। ये हो गया बेटा x, ये हो गया y, इन्होंने कहा है x माइनस वाई शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो x हो गया बेटा -3, y हो गया बेटा अपना 0, तो -0/3, तो ये तो -3/3 आ रहा है, ये तो डिवाइड हो जाएगा यार, आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा रिलेशन में है, आएगा। अब ध्यान से सुनो, अब ये हो गया a कॉमा बी, ये b पे खत्म हो रहा है, ये b पे खत्म हो रहा है, a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन b कॉमा सी, जिस पे ये खत्म हो रहा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर उसी पे शुरू होना चाहिए, 0 पे खत्म हो रहा। तो सर सोचो कि एक और ऑर्डर पेयर है जो 0 से शुरू होगा, 0,9, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, सपोज ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन। सर कैसे लिख दिया आपने, वेरीफाई करो, चलो वेरीफाई करा देता हूं, ये क्या है बेटा, दिस इज x कॉमा y ना, हाँ दिस इज x, दिस इज सेकंड y, ठीक है सर, x माइनस वाई अपॉन 3 शुड बी डिविजिबल, ये प्रॉपर्ली डिविजिबल होना चाहिए, 0 -9/3 -9/3 तो डिवाइड हो जाएगा यार, -3 देगा ये डिवाइड हो जाएगा, आराम से डिवाइड हो जाएगा, -3 अपन को आंसर मिल जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डन। तो इसका मतलब ये भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा, बात समझ में आ गई है, यस सर, है ना, ये भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब बात ऐसी है सर कि यहां 0 और यहां 0, मतलब अगर मैं कहूं ये a कॉमा बी है जो बिलोंग कर रहा है R से, अगर ये 0 b है तो यहां पर 0 मैंने जानबूझ कर लिया ताकि b से b मैच हो जाए, तो ये b कॉमा सी हो गया। तो नेक्स्ट अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं कि a कॉमा बी बिलोंग टू R, b कॉमा सी बिलोंग टू R, ये 0 पे खत्म, ये 0 पे शुरू, तो जो सेम b और b आया, b और b उसको छोड़ दो, a कॉमा सी भी होना चाहिए हमारे रिलेशन में। तो हमारे रिलेशन में बेटा -3,9 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में। अब ये करेगा कि नहीं करेगा, चलो पता कर लेते हैं सर, चलो पता कर लेते हैं, लेट अस फाइंड इट आउट कि ये हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा या नहीं। तो बेटा इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको x मार्क कर लेंगे, इसके लिए अपन इसको y मार्क कर लेंगे और इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे, x माइनस वाई अपॉन 3।
x हो गया बेटा अपना -3, y हो गया बेटा 9/3, तो ये आया 9, 10, 11, 12 माइनस का 12/3 आराम से डिवाइड होके आपको माइनस का 4 मिल जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा रिलेशन में है। तो ये प्रूव हो गया कि अगर a कॉमा b रिलेशन में है, b कॉमा c रिलेशन में है, b और b सेम होने के बाद a कॉमा c भी रिलेशन में आएगा, ये प्रूव हो गया। तो ये भी ट्रांजिटिव निकला, दिस इज अ ट्रांजिटिव, है ना। और अगर ये रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला, ट्रांजिटिव भी निकला, तो बेटा ये क्या होगा सर, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या होगा बेटा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सर, विदाउट एनी डाउट ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। डन। आगे चले 40th क्वेश्चन पे, 40 जी सर 40 क्वेश्चन पे चलते हैं, 40वां क्वेश्चन, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में क्या है सर। ठीक है, डन। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 40, आखिरी क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज्ड, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ेंगे, कंसीडर, इस सेशन का लास्ट है। टोटल तो मैं 50-60 क्वेश्चन सोचे बैठा हूं कि आपको MIQs के फॉर्मेट में दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू सम वीडियोस, सम सेशंस, जिसमें कम से कम टोटल 50 क्वेश्चन तो करें हर चैप्टर के। ठीक है, कंसीडर अ फंक्शन f, ठीक है सर, एक फंक्शन f लिया अपन ने, ठीक है, रियल नंबर से, सुनो, रियल नंबर नहीं है, कहां से सर, r यानी ऑल रियल नंबर्स -4/3 से r -4/3 तक जा रहा है। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फंक्शन, इसमें भी टाइम लगेगा यार, ये भी बाइजेक्टिव प्रूव कराना है। ये फंक्शन है बेटा अपना f(x) = 4x + 3, 2017 में आया, ताजा क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है बेटा, सिर्फ 4, 5, 6, 7 साल पुराना है। ठीक है, लेकिन बहुत धांसू क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनो। सर जी हमको प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है। अब आगे बाइजेक्टिव करने से पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है बेटा। मैंने क्या करा, मैंने इसको एक ब्रैकेट में पैक कर दिया और इसको एक ब्रैकेट में पैक कर दिया। इसका क्या रीजन है मैं बताता हूं। अपन ऐसे लिखते ना, फंक्शन ए सेट से बी सेट, ऐसे ही लिखते ना, हाँ सर ऐसे ही लिखते ना। ये ए सेट ये पूरा है बेटा, ये पूरा, ठीक है, ये ए है, दिस इज ए, है ना आपका डोमेन। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन सर ये पूरा है, ये पूरा कोडोमेन है। बात समझ में आ गई। पहली बात तो ये समझो, मतलब अपन इनपुट अपन ए पहले वाले सेट से इनपुट लेते हैं ना, पहला वाला कोडोमेन, तो क्या क्या इनपुट कर सकते हैं इसमें, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4/3, सारे रियल नंबर्स डाल सकते हो आप, इनपुट रख सकते हो, सारे रियल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 1, 2, -1, -2, जो डालना है डालो। जो भी आपको x की वैल्यू बना के डालनी है इसमें पुट कर सकते हो, इनपुट दे सकते हो, बस -4/3 नहीं देना। ठीक है सर, बात क्लियर है। इसका क्या मतलब होता है, रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4/3, इतना क्लियर है। यस सर। अब आउटपुट क्या आ सकते हैं सर, आउटपुट यहां से आ जाएंगे, आउटपुट यहां से होंगे, मतलब आउटपुट कोई भी रियल नंबर होगा, बस 4/3 नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा 4/3, ये अपन को आगे पता चलेगा, तो चलो थोड़ी देर में समझेंगे अपन 4/3 क्यों नहीं होगा सर। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें प्रूव करना है सर कि ये बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव का मतलब है 1, 1 on 2। तो सबसे पहले अपन 1, 1 पे ध्यान दे देते हैं, ठीक है। 1, 1 की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा डोमेन ये है, और जो डोमेन होता है उसमें x छुपे होते हैं, x का मतलब है इनपुट। जो कोडोमेन होता है उसमें y छुपे होते हैं, ये y का मतलब है आउटपुट, fx भी आप बोल सकते हो। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। इसको इरेज कर देता हूं, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए दिए थे। ठीक है, इतनी बात डन है, बिल्कुल सर। तो ये बिलोंग करेंगे अपने इससे, पूरा सेट है। अच्छा छोटा छोटा लिख देता हूं, बिलोंग टू r -4/3। ठीक है, y बिलोंग करेगा किससे, ऑल रियल नंबर्स -4/3। ठीक है, डन। इरेज कर दूंगा इसको, अभी सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है।
अब 1-1 में क्या होता बेटा, सबसे पहला स्टेप होता कि हम दो इनपुट्स ले लेते हैं x1 और x2, लेट कर लेते हैं सर हम, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि दो इनपुट्स हैं, लेट x1 एंड x2 आर टू इनपुट्स। अब इनपुट है तो किससे बिलोंग करेंगे, किससे बिलोंग करेंगे भाई, इससे, x है ना, x, x1, x2, x3 जो भी है इससे बिलोंग करेगा, मतलब इट विल बिलोंग फ्रॉम r माइनस ब्रैकेट -4/3। इतना डन है सर, हाँ, तो इससे बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4/3। इतनी बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे की बात कर लेते हैं सर, ठीक है। अब जब दो इनपुट्स ले लिए तो बेटा 1-1 का प्रोसेस आप सभी को याद होना तो चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको याद होगा भी। क्या है सर, सर 1-1 का प्रोसेस होता है कि हम लेट तो कर लेते हैं, दो इनपुट है, उसके बाद हम उन सारे इनपुट्स को उनके आउटपुट्स के साथ इक्वल लिख देते, मतलब हम x1 का आउटपुट fx1 आएगा, लेट x1 का आउटपुट होता है fx1 और x2 का आउटपुट होता है fx2, और हमने ले लिया भैया ये दोनों इक्वल, हमने दोनों को इक्वल मार्क कर लिया, खत्म, ठीक है सर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और पाएंगे कि x1 इक्वल x2 आ जाएगा। अगर इमेजेस fx1 और fx2 इक्वल लेने पर एलिमेंट्स इनपुट्स भी इक्वल आ जाए, x1 और x2 इक्वल आ जाए, तो ये 1-1 हो जाता है, ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं। डन सर। fx1 क्या होगा सर, fx1 होगा, अगर आप यहां x1 लिखोगे तो यहां भी x1 और यहां भी x1 है ना, अगर यहां x1 1 लगाओगे कि यहां 1 लगाना है तो यहां और यहां सब जगह 1 लगेगा। fx1 होगा 4x1 + 3 अपॉन 3x1 + 4, ठीक है, तो ये होगा 4x1 + 3 अपॉन 3x1 + 4, 3x1 + 4 इक्वल fx2 होगा 4x2 + 3, 4x2 + 3 अपॉन 3x2 + 4। डन, क्लियर है, हाँ सर। हाँ, मैं आपको यहां ये समझा रहा था कि ये रियल नंबर्स आप सारे क्यों रख सकते हो एक्सेप्ट 4/3 माइनस का, मैं बताता हूं। इनपुट की बात हो रही है, जो हमारा फंक्शन है ना बेटा, ये रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है ना, ये एक रैशनल फंक्शन है। कौन सा है सर, एक रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। जब भी रैशनल फंक्शन दिख जाए सबसे पहला आपका जो नजर जानी चाहिए वो उसके डिनोमिनेटर पे जानी चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है सर, 3x + 4। ऑलवेज रिमेंबर, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने समझाया है, समथिंग अपॉन 0, अगर ये 0 हो गया तो तबाह हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। क्यों सर, x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, 5 रख दो, 2 रख दो, 0 रख दो, कुछ भी रख दो, पर वो वैल्यू मत रखना x की जिसकी वजह से नीचे 0 बन जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नीचे ये इक्वल टू 0 हो गया तो तबाही आ जाएगी, समथिंग अपॉन 0 विल बिकम नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन हो जाएगा, और फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। डन सर, बिल्कुल डन। तो हमें क्या करना है, हम इसमें इनपुट की बात कर रहा हूं, डोमेन की बात कर रहा हूं, हम इसमें वो चीजें इनपुट रख सकते हैं, एक्स की वो वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, जो कोई भी चीज अपन को आउटपुट दे दे। बस याद रखना है कि नीचे x की वैल्यू ऐसी मत डाल देना कि नीचे वाला ये 0 हो जाए। और अगर हम कहें कि ये 0 हमें नहीं बनाना है तो x की कौन सी वैल्यू से बचना है हमें, सर सॉल्व कर लो। 3x इज नॉट इक्वल टू -4, x इज नॉट इक्वल टू -4/3, x -4/3 नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने -4/3 को सारे रियल नंबर से हटा दिया कि इनपुट आप सारे रियल नंबर ले सकते हो, बस -4/3 नहीं ले सकते हो। बात नंबर 1 समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या कि ये नीचे ये -4/3 क्यों किया गया है। अब वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। डन सर, चलो अब अपन को इसको सॉल्व करना है, x1 = x2 लाना पड़ेगा, आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इजिली आ जाएगा। 4x1 + 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3x2 + 4, 3x2 + 4 ब्रैकेट क्लोज, और दिस इंटू दिस 4x2 + 3, 4x2 + 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3x1 + 4 इंटू 3x1 + 4। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ठीक है। 4x1 का मल्टीप्लाई करो दोस्त, 4 3 = 12x1 x2, 12x1 x2, 4 4 = 16x1, 16x1 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 = 9x2, 3 4 = 12 प्लस 3 4 = 12 इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 = 12x1 x2, ये RHS लिख रहा हूं बेटा, 12x1 x2
4 4 जा 16x2, ठीक है 16x2, ठीक है 3 3 जा 9 प्लस 9x1, ठीक है 9x1, 3 4 जा 12 प्लस का 12, ठीक है सर, है ना। काटा पीटी करते हैं, ये LHS है बेटा और ये RHS है। RHS में भी +12, LHS में भी +12, RHS में भी +12 x1 x2, RHS में भी 12 x1 x2। अब जो बचा वो लिख लेते हैं सर जी। जो बचा है वो है 16x1 प्लस 9x2, ठीक है सर, इज इक्वल टू 16x2 प्लस 9x1। डन है ये सर। अब x1 एक तरफ, x2 एक तरफ, 16x1 के पास 9 आ जाएगा तो 16x1 माइनस 9x1, ठीक है। 16x2 के पास बेटा ये वाला x2 भेज दो, माइनस 9x2। डन सर, माइनस कर दो, 7x1 आएगा, 7x1 इज इक्वल टू ये 7x2 आएगा, 7 से 7 गया, काट देना तो बेटा क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये आ गया। मैंने क्या बोला था, fx1 इक्वल fx2 लेने पर, सॉल्व करने पर अगर x1 इक्वल x2 आ जाए तो कह देना f इज 1 1, f इज 1 1, f हमारा 1 1 फंक्शन साबित हो गया। अब बारी है बेटा इसको ऑन टू फंक्शन साबित करने की। ऑन टू फंक्शन भी तो साबित करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये ऑन टू है। डन सर, तो चलो ऑन टू भी देख लेते हैं सर जल्दी से। चलो भाई ये और देख लेते हैं अपन जल्दी से और निपटाते हैं इसको जल्दी से। अब ऑन टू और करा देते हैं, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं। डन सर, इसको मैंने इरेज कर दिया, 1 1 गया, ठीक है सर। अब बात करते हैं ऑन टू की। सर ऑन टू कैसे करेंगे, चलो देखो भाई, इसको ऑन टू भी कराना पड़ेगा। ऑन टू भी यस आएगा तभी तो ये बाइजेक्टिव होगा, ठीक है सर। ऑन टू में सबसे पहले समझो कि होता क्या है। ऑन टू कहता है कि भैया जो दूसरा वाला आपका सेट है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, इन सब का यहां कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इन सब के लिए यहां प्री इमेज फर्स्ट सेट में जरूर है, सबके लिए, कोई खाली नहीं रहेगा यहां, ठीक है भाई। चलो चलते हैं आगे। फंक्शन कॉपी करो सबसे पहले। तो सर सबसे पहले हमने फंक्शन कॉपी कर लिया, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है सर, अपॉन वी हैव 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। डन सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सुनते जाना मेरी बात जी सर। अब यहां दूसरा स्टेप होता कि भाई इसकी जगह y लिखो। सबसे पहले तो इसकी जगह y लिखो, तो y लिख लिया सर। y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्या करें दोस्त, नेक्स्ट सुनते जाओ, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर, हम इसको x इज इक्वल टू समथिंग बनाते हैं। जैसे ये y, थोड़ा रफ करूंगा मैं, यहां रफ तो नहीं है लेकिन हाँ आपको भी करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू समथिंग बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा सर, इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो। x इज इक्वल टू समथिंग, जैसे y इज इक्वल टू लिखा है ना, x इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। क्या आएगा देखते हैं। चलो इसको y के पास लाएंगे, मल्टीप्लाई होगा 3xy, 3x इंटू वाई 3xy, y इंटू 4 तो प्लस का 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हमें x इज इक्वल टू बनाना है तो जिस जिसमें x है उसको एक साइड करो, तो इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। डन सर, 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y, 3 माइनस 4y। डन सर, यहां से x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4y। डन है, बिल्कुल डन है। x क्या आया बेटा, x आया 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4, ये आया। ये जो आया ये यहां लिख दो भैया, यही तो चाहिए था, 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। एक बार कंफर्म कर लें, थोड़ा क्रॉस चेक कर लें। 3xy प्लस 4y, ठीक है, 4x को यहां बुलाया, 4y को वहां डाल दिया, x कॉमन ले लिया तो आया 3y माइनस 4, ठीक है। 3y माइनस 4 को नीचे भेज दिया, 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4, 3 माइनस 4y अपॉन 3, बिल्कुल परफेक्ट। इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है। ये रफ वर्क नहीं है, ये आप अपने एग्जाम में या फेयर नोटबुक में दिखा सकते हो और दिखाना भी चाहिए। डन सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। सर जी ये कंप्लीट हो गया, x की वैल्यू निकाल ली हमने, अब क्या करें सर, सुनो, अब सब्र रखो थोड़ा सा। अब देखो हमारा x और y क्या था हमारा, व्हाट वाज y क्या था सर हमारा, गौर से सुनना। हमारा जो y था वो किसको बिलोंग कर रहा है सर, y बिलोंग कर रहा है, y मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसको, है ना, r माइनस दिस। तो सर y बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर्स माइनस 4/3। मतलब आप
y की जगह y के सेट में, यानी दूसरे सेट में, दूसरा सेट का मतलब है ये पहला सेट ये, इसके अंदर सारे रियल नंबर्स होंगे, बस 4/3 नहीं होगा। सारे रियल नंबर्स होंगे, बस 4/3 नहीं होगा। आप सुनते हैं ना, सब बात समझने की कोशिश करना बेटा। जी सर, अगर हम y की वैल्यू इस इंटरवल से लेते हैं, इससे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4-3, ऑल रियल नंबर्स कुछ भी ले लो आप y की जगह, तो आपको जो x मिलेगा ना, वो x आपको इस वाले सेट से मिलेगा। इस सेट से मतलब जो x मिलेगा वो आपको इसी से मिलेगा। आपका x -4/3 कभी नहीं आएगा और रियल नंबर ही आएगा। कहने का मतलब इतना होता है कि y की वैल्यू आप इस वाले में से कुछ भी रख दो, रियल नंबर -4/3 मतलब सारे रियल नंबर में से कोई सा भी रियल नंबर आप रख सकते हो y की जगह, बस 4/3 अलाउड नहीं है। तो आपको उसके लिए जो x आएगा, जो आप सॉल्व करके x निकालोगे, वो x आपको प्रॉपरली इस इंटरवल से देखने को मिलेगा। आपको रियल देखने को मिलेगा पहली बात, और 4/3 माइनस का 4/3 तो x आएगा ही नहीं। अब समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? देखो समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर ऑल y, सारे y, कौन कौन से सारे y? फॉर ऑल y जो बिलोंग करते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3। 4/3 क्यों छोड़ा गया? इसकी वजह से, अगर तुमने 4/3 रख दिया y की जगह तो ये 0 हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि बताऊंगा 4/3 क्यों, ये तो बता ही चुका हूं। यहां 4/3 क्यों आया? इसकी वजह से आया। अगर मैंने इस y की जगह 4/3 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। और 0 हमें नहीं करना होता, किसी भी फ्रैक्शन को नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको 0 नहीं बनाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है सर, डन। For all y that belongs to r minus 4/3, we have x, we have a pre-image x, हमारे पास एक pre-image x होगी, we have a pre-image x that will belong to this r minus 4/3। ये बात डन है, बिल्कुल डन है। करके देख लेते हैं, थोड़े से तुक्के मार के देख लेते हैं सर, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद सम तुक्कास। अब तुक्का मारने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन y की वैल्यू ले सकते हैं, y की वैल्यू लेनी है, ठीक है सर। y की वैल्यू अपन चलो 0 लेके देखते हैं, ठीक है। फिर y की वैल्यू हम 1/2 लेके देखते हैं। जो आपकी मर्जी हो आप वो रख लो, जो मर्जी हो वो रखो, आपको बस 4/3 रखना अलाउड नहीं है। y की वैल्यू आप 4/3 नहीं रख सकते हो, एनी रियल नंबर। अब आप जब सॉल्व करोगे तो आपको जो x मिलेगा ना, वो आपको इस ही में से मिलेगा। यू विल गेट x फ्रॉम दिस ओनली। आपको x एक रियल नंबर मिलेगा, और रियल नंबर मिलेगा, बस -4/3 नहीं आ पाएगा x, देख लेना, ठीक है। 0 रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, -2/3 रख दो, √3 रख दो, जो रखना है रख दो x की वैल्यू। अब सारे करके थोड़ी ना दिखाएंगे यार, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं भाई। ये क्या कहता है ऑन टू, क्या कहता है ऑन टू? कहता है कि आप यहां पर जो सेकंड वाला सेट है, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब का यहां प्री इमेज होगा, यहां कनेक्शन होगा, 100% श्योर होगा, कोई ना कोई यहां जरूर होगा। करके भी देख लो, एक आध दो करके दिखा देना तो अपन को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन कह देंगे कि हाँ यार x आ गया, और x इसी इंटरवल से आया, x इसी सेट से आया, डन सर। तो चलो y की जगह अपन करके दिखा देते हैं सर 2, चलो 2 रख के दिखा देते हैं, ठीक है। तो x क्या आएगा? देखो x इज इक्वल टू 3 - 8 अपॉन 3 2 6 - 4, ठीक है। तो -5/2 आया, क्या? -5/2 x, यानी x जो -5/2 आया वो x की वैल्यू क्या इससे है? हाँ इसी से तो है। -5/2 रियल नंबर है, हाँ सर, और 4/3 तो नहीं है ना, माइनस की 4/3 नहीं है, तो x इज रियल नंबर, इसी वाले आप कह सकते हो सेट से आया। मतलब ये x फर्स्ट सेट में मौजूद होगी। मतलब यहां अगर मैंने y2 ले लिया तो इसके लिए यहां किसका कनेक्शन होगा? इसके लिए x में -5/2 पक्का बैठा है, 100% श्योर। ऐसी y की जगह 3 ले लो, y की जगह -3 ले लो, y की जगह 0 ले लो। सारे पुट करके नहीं दिखा सकते यार, अपन कितने करके दिखा देंगे? बस कॉमन सेंस और आपकी नॉलेज आपका यहां पर कल्याण करेगी। आपका कॉमन सेंस, आपकी नॉलेज आपको यहां पर सॉल्व करने में मदद करेगी कि हाँ भैया, ये सॉल्व कराने के लिए आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो बुद्धि है, जो विद्या है, वो आपका काम करेगी भाई। सिंपल, समझ रहे हो ना? यस सर, बिल्कुल समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलो, तो यहां पर जैसे हमें पता चला कि y की कोई भी वैल्यू रखो आप, कोई भी, बस 4/3 छोड़ के कोई भी वैल्यू रखी मैंने y की,
तो मुझे जो x मिलेगा वो रियल नंबर होगा और 4/3 माइनस का 4/3 नहीं आएगा। जब ये चीज फुलफिल हो गई तो अपन क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f इज ऑन टू, f ऑन टू है। और बेटा अगर f ऑन टू है, अगर f ऑन टू है, 1 1 हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ f इज 1 1 ऑन टू, f इज बाइजेक्टिव, f बाइजेक्टिव है, खत्म। यही प्रूफ करना था कि f इज बाइजेक्टिव। कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। जल्दी से इसको क्लियर कर देता हूं अब मैं, और जल्दी से शुरू करते हैं दूसरा काम, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब एक फंक्शन जब अपना बाइजेक्टिव होता है बेटा, तो हमें पता है एक बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होता। एक फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होता। इन्वर्टिबल का मतलब है उसका इनवर्स आप ढूंढ सकते हो, एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने कहा एफ इनवर्स निकालो और फिर एफ इनवर्स 0 निकालो एंड एक्स निकालो, ये सब निकाल लेंगे, टेंशन नहीं। पहले एफ एक्स का एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं। एफ एक्स जो फंक्शन दिया है, ये पहली बात तो बाइजेक्टिव है, तो ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो मतलब इनवर्स निकल सकता है, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए अपन ऑन टू में काफी हद तक काम कर लेते हैं। ऑन टू में जो काम किया जाता है ना, वो इनवर्स जैसे ही होता है, ठीक है सर। तो अपन इसका इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि एफ का एफ इनवर्स निकालना बहुत आसान है। कैसे निकलेगा सर, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको ये एक्स, ये जो एफ एक्स है ना, इसको वाई के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है सर। तो y इज इक्वल टू, मैंने रखा 4x प्लस 3, लेट मी जस्ट राइट 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। इसके बाद बेटा अपन को, जैसे ये y इज इक्वल टू लिखा, y इक्वल्स टू, मुझे x इक्वल्स टू चाहिए, है ना। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है मुझे x इक्वल टू चाहिए कि क्या आएगा। चलो क्रॉस इसको सॉल्व करके ये पता कर पाएंगे सर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4। सॉल्व करो यार, इसको यहां भेजो, मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू वाई 3xy और 4 इंटू वाई तो प्लस का 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3। 4x प्लस 3 है यार, 3x प्लस 3 नहीं है, दिस इज 4x प्लस 3। डन सर, पक्की बात, बिल्कुल। अब थोड़ा सा घुमावदार खेलो। घुमावदार खेलने का मतलब है भाई x की वैल्यू निकालनी है ना, x इज इक्वल टू, तो बच्चा जहां जहां x है वहां वहां तुम देखो, ये x है सर, इसमें x है और इसमें x है, तो इसको यहां ले आओ, 3xy माइनस 4x, 4y को वहां ले जाओ, तो 3 माइनस का 4y हो जाना है। अब x कॉमन ले लो ना यार, जो x हमें निकालना है बच्चा, 3y माइनस 1, 3y माइनस 4, 3y माइनस 4, ठीक है। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4y। अब ये पूरा ब्रैकेट वहां ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। इतनी बात क्लियर है, 110% क्लियर है सर, ठीक है। अब ये जो आया, इसको भी आप एफ इनवर्स बोल सकते हो। अगर इधर ही छोड़ना चाहते हो, अगर इधर ही छोड़ना चाहते हो, तो आप इसको एफ इनवर्स बोल तो सकते हो, पर ये एफ इनवर्स वाई कहलाएगा। एफ इनवर्स वाई कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर वाई मौजूद है, ठीक है। 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4, तो ये एफ इनवर्स वाई बुलाया जाएगा। लेकिन मुझे एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो कुछ नहीं है, फिर पलट दो। अगर एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो इनकी चीजें जो है ना, इनकी जो आप कह सकते हो, इनकी जो वैल्यूज है वो पलट दो। जैसे एक्स इज इक्वल टू, यहां पर अपने पास चीजें आ गई, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको अपन बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में एफ इनवर्स y बोल सकते हैं सर, y है ना, क्योंकि ये y लिखा हुआ है। 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। लेकिन मुझे एफ इनवर्स x निकालना है, मुझे एफ इनवर्स x निकालना है सर, तो क्या करूंगा, कुछ नहीं बेटा, एफ इनवर्स x अगर निकालना है तो इसके लिए आपको इसमें बस x और y की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो। x और y की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो मेरे प्यारे, मतलब जो x है वो y बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जो y है वो x बन जाएगा, तो 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस, ओ ये क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ, 3 माइनस 4y, 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4, सही तो लिख रहा था यार। 3 माइनस 4x हो जाएगा, 4y की जगह 4x हो जाएगा, अपॉन 3x माइनस 4,
ठीक है सर, ये आया और आप इसको लिख दो f इनवर्स x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 4। ये आंसर आ गया, इनवर्स आ गया बेटा। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, ठीक है, एंड हेंस फाइंड f इनवर्स 0। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, जल्दी से लिख लो बेटा। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, हल्के में नहीं लेना, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, आगे की बात करो। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चा, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, इसको इरेज कर दिया है ना। अब समझना बेटा, आगे का पार्ट करते। अपना f इनवर्स x आ गया, और वो क्या है सर? f इनवर्स x है 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 4। ठीक है सर, डन। इन्होंने कहा f इनवर्स 0 निकालो, निकाल लो भाई, क्या है इसमें f इनवर्स 0। भाई x की जगह 0 रख दो बस, 3 माइनस ये 0 हो जाएगा 4 इंटू 0, है ना, डन, अपॉन 3 इंटू 0 माइनस 4। तो 3 माइनस 0 तो 3 ही रहेगा, और नीचे आएगा माइनस का 4। ये आंसर है सर, ये आंसर है। क्या है सर ये? दिस इज आंसर, दिस इज आंसर ऑफ f इनवर्स 0। नेक्स्ट f इनवर्स x इज इक्वल टू बेटा अपना 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 4। ये जो दिया गया है, गौर से सुनना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक और बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में 4 से 5 पार्ट्स थे। अब x की वैल्यू निकालनी है, जिसमें f इनवर्स x 2 दिया है। तो भाई f इनवर्स x की जगह 2 लिख लेना, इसकी जगह 2 लिख ले बेटा, इसकी जगह अपन 2 लिख लेते हैं। ठीक है सर, इसकी जगह हमको 2 दिया गया है, इज इक्वल टू 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x की वैल्यू निकाल दो। चलो भैया, यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। 4x यहां आएगा, 6x के पास प्लस का 4x हो जाएगा, 8 यहां जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 10x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 बाय 10। लो भैया, x की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। क्लियर है? 101% क्लियर है सर, डन। इसकी जगह मैंने 2 लिख दिया, 2 दिया था, फिर 2 6 जा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 8 9 10 11 11 और 10x, बिल्कुल सही है सर, डन। लो भैया, कंप्लीट हो गया ये सेशन भी अपना। बहुत देखो, पता ये 5-5 क्वेश्चंस जो ला रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपका चैप्टर इतना परफेक्ट कर देंगे ना ये क्वेश्चंस के, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सेशन को लाइक कर देना, अगर मजा आया हो तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। भाई, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑडियो और वीडियो नहीं होता है। इट इज अबाउट द डीपेस्ट एक्सप्लेनेशन, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन यू गेट। आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर दी हुए सारे वीडियोस से। सारे वीडियोस आपको अरेंज करके मिलते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, सो दैट K-12 के सारे बच्चे जो CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इजी से इजी हो जाए नॉलेज प्राप्त करना। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक में है, किसी भी क्लास में हो, बस यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, तो वो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, विच इज डेडिकेटेड फॉर हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो उन सारे बच्चों के लिए हिंदी मीडियम की बढ़िया पढ़ाई चल रही है वहां, जैसे मैथ, साइंस, SST, सारी सब्जेक्ट्स आपको वहां पर पढ़ाई करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप बढ़िया तरीके से जा सकते हैं और अपने लिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट वीडियोस देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात थी। अब आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारी वेबसाइट पर जाके कैसे अपने लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखो भाई, वेबसाइट का इंटरफेस ये है। आपको वेबसाइट ऐसी दिख जाएगी अगर आप जाओगे www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी मेरे प्यारे बच्चे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, क्लिक करना ग्रैब ई नोट्स पे। इस पे क्लिक करते ही साथ आपको अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज करना होगा। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।